काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। नर्मदे हर सभी का स्वागत है। इंदौर महिला इकाई के द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन गूगल मीट पर होने वाले कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सभी को नर्मदे हर। और आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो एक बहुत विशेष कार्यक्रम बनता है, क्योंकि आज हमारे साथ वैशाली पारे जी हैं और नूतन भट्ट जी हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्र के नामे गिरामी नाम हैं। तो दोनों अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ और परिचय हम करते हैं एक के बाद एक। पहले मैं नूतन जी को आमंत्रित करती हूँ। नूतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नूतन जी हमारे इंदौर की बेटी हैं और रतलाम की बहू हैं और बहुत ही मधुर आवाज है। खंडवा की में जी, खंडवा की बहू है, लेकिन अभी आप रतलाम इकाई की तरफ से हमारे संगठन से जुड़ी हैं। तो बहुत स्वागत है नूतन जी। नूतन जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे। सभी समाजजन से पहले आपका परिचय करते हैं। मैं नूतन भट्ट, नूतन आशीष भट्ट रतलाम से। ससुराल मेरा खंडवा है और मायका मेरा इंदौर। चंद्रकला शर्मा, रमेश शर्मा मेरे मम्मी पापा। और निर्मला भट्ट, रामकृष्ण भट्ट खंडवा से। मेरी सासू माँ वैसे पत्थर वाले गीते परिवार से हैं, उनको सभी जानते हैं शायद मेरे अंदाज से। और बस यहाँ मैं भजन गायिका हूँ जी, रतलाम चंचला में। आंटी का तो इतना आशीर्वाद हम सब पर है और समाज की महिलाओं पर इतना आशीर्वाद उनका हमेशा रहा है। बहुत प्रोत्साहित करती थी वो हमको। जब इंदौरी महिला मंच के कार्यक्रम होते थे तो उनका उनका आना ही हमको लगता था कि अब सफल हो गया। वो बाद में जरूर से 4 लाइन बोल के जाती थी हर कार्यक्रम में, और इतने आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिए हैं कि मैं कभी नहीं भूल सकती। अभी वो अस्वस्थ हैं और आ नहीं पा रही, तो बहुत मिस करते हैं हम उनको हर कार्यक्रम में। तो हम बहुत ईश्वर ज्यादा। से प्रार्थना करेंगे कि आंटी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और वापस समाज से जुड़ें। तो नूतन जी, हम सबसे पहले आपका एक भजन रख लेते हैं। जैसे हर बार कार्यक्रम की शुरुआत हम ईश वंदना से करते हैं, तो हम सबसे पहले आपके भजन से शुरुआत करते हैं। जी जी, नर्मदे हर सभी को। एक कृष्ण भगवान का गीत लेती हूँ मैं। जी, स्वागत। गजब की बांसुरी बजती है मुरलीधर कन्हैया की, करूँ तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी, बिरज के बसिया से हो गई अपनी यारी। सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी। ये रसिया मोहे लागे प्यारो, ये रसिया मोहे लागे प्यारो। तीन लोक में सबसे न्यारो, तीन लोक में सबसे न्यारो। यानी मारो हिमड़ो चुरायो, यानी मारो हिमड़ो चुरायो। ये चित चोर बिहारी सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी, बिरज के बसिया से हो गई अपनी यारी। ये रसिया नित सपने में आए, ये रसिया नित सपने में आए। मीठी मीठी बंसी सुनाए, मीठी मीठी बंसी सुनाए। जब बावन में पकड़न लागी, जब बावन में पकड़न लागी, खुल गई आँख हमारी सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी, बिरज के बसिया से हो गई अपनी यारी। ये रसिया मेरो माखन चुरावे, ये रसिया मेरो माखन
चुरायो प्याली मारो हिवड़ो चुरायो ये चित चोर बिहारी सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी बिरज के बसिया से हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से अंग के ऊपर मारी आके अंग के ऊपर मारी आके या छवि बड़ी प्यारी लागे या छवि बड़ी प्यारी लागे दिल में बस गई आपकी मूर्तियाँ दिल में बस गई आपकी मूर्तियाँ मोहन कृष्ण मुरारी सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी बिरज के बसिया से हो गई अपनी यारी बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत सुंदर नूतन जी, बहुत सुंदर, बहुत ही धन्यवाद। सुंदर। आप बहुत ही लोक गायन में तो आपका कोई सानी नहीं है, बहुत ही सुंदर गाया आपने, बहुत अच्छा लगा। और इतनी सुमधुर शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको धन्यवाद हाँ, मेरा आप भी हमारे आपको साथ बने रहिए, हम आपकी मधुर गीतों का और आनंद लेंगे, आपको आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल जरूर। जी जी, धन्यवाद नूतन जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की हमारी वक्ता अतिथि वैशाली पारे जी को। वैशाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप का परिचय देना मेरे लिए बहुत छोटे मुंह बड़ी बात होगी कि मैं कैसे आपको शब्दों में सीमित करूं। लेकिन मैं समाज को बताना चाहूंगी कि वैशाली जी उड़ान संस्था की अध्यक्षा हैं और आप महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं। और वैशाली जी, हम सबसे पहले आपका परिचय आपके साथ ही जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो नमस्ते हर सभी को। और आज चूँकि परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया है, तो आप सबको जय परशुराम भी मैं अपनी तरफ से प्रणाम के साथ प्रेषित करती हूँ। जी, सभी को। और बीना जी, ये आप जो शब्द बोलते हैं ये ऐसा नहीं है। देखिए, हम सब में इतनी प्रतिभा होती है, तभी हम सब साथ भी हैं। जी ये ऐसा आप बोल के मुझे बहुत वो कर देते हैं। आप लोग सभी बहुत अपने आप में बहुत प्रतिभाशाली हैं और जब भी मिलती हूँ तो मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है आप सबको देख के कि मतलब इतना अच्छा आप लोग सब काम कर रहे हैं समाज के हित के लिए, महिलाओं के लिए। तो अपना परिचय तो मेरा ऐसा है कि मैं अपने ससुराल पक्ष से पारे हैं, हमारे ससुर जी श्रीधर जी पारे जो शेरपुरा से हैं। जी और मेरी जो सासू जी हैं वो हरसुद में एक जो हम लोग अपने यहाँ पे बोलते हैं निमाड़ में, जैसे बुहाना हुआ, तो बुहाने में एक हरसुद छनेरा से हैं वो, और शक्करगाय सर्दी से हैं वहाँ पे। और एक तम्बाकू वाले बचते थे, उनके पिताजी को तम्बाकू वाले शर्मा जी बोलते थे, ऐसे वो अच्छा। छनेरा से हैं। और मेरे जो मेरा मायका है वो पूर्ण तरह से निमाड़ से ही है। बड़वा से के पास में बलवाड़ा गांव है, वहाँ से मेरे दादाजी थे। और वो उनका पूरा नाम था गजानन जी शर्मा। वो भोपाल सेक्रेटरीट में पदस्थ थे और काफ़ी लोग उनको मतलब इसी नाम से जानते हैं, गजानन दादी के नाम से। निमाड़ में जितने भी लोग हैं या समाज के भी जो भी जी लोग हैं, और दादी भी मेरी यहीं निमाड़ से ही थी। तो ऐसा जो है परिवार में थोड़ा सा ऐसा था कि मेरी मम्मी बुहाने से थी, पापा निमाड़ से थे, तो हमारे यहाँ एक मिक्स कल्चर रहा हमेशा। और चूँकि जैसे आप लोग बात वैशाली जी, कर रहे थे आपकी कि आवाज थोड़ी कम आ रही है। अब आ रही है? कम। अब आई? हाँ अच्छा चलो। एक मिक्स्ड, अब आई? हाँ। हाँ, एक मिक्स कल्चर रहा हमारे यहाँ पूरा, मतलब हर तरीके से। और मुझे भी निमाड़ी उतनी अच्छी बोलने नहीं आती है, समझती पूरी हूँ मैं और सेम तरीके से बुहाने की भी लैंग्वेज जब कोई बात होती है घर में तो सुनती हूँ, समझ में आती है, पर बोलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी ये तो मेरा पारिवारिक है। ऐसे मैंने अपना 2000 में सन एमबीए किया था सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में, जो मेरा कोर काम था। मैंने उसी में जॉब भी किया 2014 तक, 2000 से लेके 2014 तक। और उसके बाद में मैंने संस्था उड़ान पे अपना फुल टाइम देना शुरू किया और तब से ही हम लोग मतलब इसमें काम कर रहे हैं।
इसमें हम लोग अलग-अलग क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत विस्तृत है। अभी फ़िलहाल जो अभी मैं करंट का जो हमारा काम है, मैं वो आपको बताना चाहूँगी कि अभी हम लोगों ने गौ संवर्धन के ऊपर काम करना चालू किया और गौ सेवा और गौ उत्पादों के ऊपर काम करना चालू किया पिछले साल भर से, और उसको हम एक बड़े रूप में अपने एक देख रहे हैं आगे के लिए भी कि हम उस पे काफ़ी मतलब काम करेंगे जो महिलाओं के उत्थान के लिए भी उसमें सम्मिलित रहेगा। तो उसी क्षेत्र में आज चूँकि जब मेरी आपसे बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक ऐसा है कि जो बिल्कुल अभी मुझे बात करनी चाहिए इस विषय पे। ऐसे तो एम्पावरमेंट को लेके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो महिलाएँ कर सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे घर में भी बहुत समय देना बहुत ज़रूरी होता है, और हम में से बहुत सारी महिलाओं को इनिशियली इन्वेस्टमेंट का बहुत इशू भी होता है, क्योंकि कोई भी हम काम करने जाते हैं तो जब सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है कि भाई पैसे लगाएंगे तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वापस उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और घर वालों रिस्क होता है, और घर वालों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है इस चीज़ में हमारे ऊपर, खासकर जो महिलाएं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकली उनके साथ तो होता ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो महिलाएं इस क्षेत्र में काम करेंगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपना समय के साथ में जितना उनको अर्निंग होगी और जो एक्सपोज़र उन्हें मिलेगा, देखिए अर्निंग और एक्सपोज़र दोनों अगर साथ में मिलता है तो आगे की भी बहुत सारी संभावनाएं जो होती हैं वो फिर महिला या कोई भी व्यक्ति है वो अपने अंदर खुद ही फिर सारी चीज़ें मतलब खोज लेता है और आगे बढ़ जाता है। तो हमने ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें पहले भी बहुत करी, और ये जो अब हमने किया है इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे गोबर जो है, अभी तक हमने जब भी गाय के बारे में बात की तो हम दूध, दही, घी, है ना, गौमूत्र, इसके बारे में हमेशा हम लोगों ने सुना, जाँचा और परखा। अभी कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि गोबर के ऊपर भी बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि हर गणेश जी के उत्सव के टाइम पे गणपति की हम लोग मूर्तियाँ देखते हैं जो गोबर की बनी हुई मिलना शुरू हुई हैं रिसेंटली। तो उसी टाइप से उनके दिए भी होते हैं। एक समरानी, एक छोटा-सा कप सा आता है जिसमें बहुत सारी गूगल, जैसे अपन बोलते हैं ना जो घर में अपन धूप जलाते हैं, उसका मिक्सचर बना हुआ रहता है, उसके अंदर आता है। वो भी हम मतलब उससे बनाते हैं। इसके अलावा मोबाइल कवर्स, उसके अलावा सॉरी मोबाइल स्टैंड भी उनसे बनते हैं, पेंट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गोबर से बनती है, और इससे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये पूर्ण तरीके से नेचुरल होती है। मतलब इसका आप जैसे आपने कभी कोई आप में से अगर गणपति लेके आए होंगे अपने घर में, तो वो गणपति खाद का रूप हो जाता है बाद में। आप उनको जैसे आप मट्टी को गलाते हैं, अपने गमले में मट्टी के गणपति को गलाते हैं, ऐसे अगर आप गोबर के गलाएंगे तो वो एक खाद का भी काम करेगा। तो इसी क्षेत्र में काफ़ी लोग और काफ़ी गौशालाएँ और काफ़ी लोग मतलब महिलाएँ भी बहुत सारी काम कर रही हैं। तो मैंने भी इसी तरीके से इसमें थोड़ा R&D किया, और मुझे पता चला पिछले दिवाली पे कि मेरी एक महिला मित्र थी जो इसका काम कर रही थी, जिन्होंने दिए बनाए। तो वो दिए उन्होंने एक मशीन लाई और उस मशीन में उन्होंने वो दिए और ये समरानी कप और बाकी चीज़ें जो उन्होंने बनाई, तो वो बोली कि मेरे को उन्होंने मतलब इतने ऑर्डर्स थे उनके पास में कि उनको पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर हम इस क्षेत्र में थोड़ा-सा हम ही लोग काम करें तो बोले अच्छा काम होगा। तो वो सोच के हमने फिर इसकी जो मशीनें थी उनके बारे में पूरा पता करके, और हमने कुछ 6 मशीनें उनको ऐसे अभी रिसेंटली ही ऑर्डर करी हैं, और उनके पास ऑलरेडी 3-4 थी तो उससे वो बनवा भी रहे थे, ट्रेनिंग भी दे रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। तो साथ में हम दोनों ने इसको किया, और हमने उन मशीनों को ऐसा किया क्योंकि उसकी कॉस्ट एक मशीन की करीबन 8,000 रुपये होती है, जो आपको अपने यहाँ पे लैंडेड मिलती है, मतलब आप मंगवाएँगे तो आपको मिल जाएगी। प्लस उसका हाँ, उसका जो मटेरियल होता है वो करीबन जैसे आप समझिए कि आपको 200 या 250 या 300 दिए बनाने हैं, जिस जिस हिसाब से भी बनाने होते हैं प्रोपोर्शनेट वो हम आपको बता देते हैं कितना। तो मतलब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें 10,000 रुपये का एक मोटा-मोटा आपको पड़ता है। जो आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, चाहें तो आप उसको किसी भी संस्था से लेके और फिर टाइम टू टाइम भी पे कर सकते हैं। अभी आप एक जिया जो आप बनाते हैं उसकी आपको जो कॉस्ट पड़ती है वो 3-1 रुपए के आस-पास पड़ती है एक दिए की कॉस्ट, और वो मार्केट में अगर आप कभी भी जाएँगे लेने के लिए तो वो आपको 10 रुपए मतलब 120 रुपए का पैकेट मिलता है 10 दिए का। इस तरीके से उसका वो चलता है, और वो भी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। मतलब दिवाली पे तो आप समझिए कि मिलना ही मुश्किल हो जाता है, कि आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
तो अब चूँकि कोविड के बाद में लोगों ने नए-नए रोज़गार ढूँढे हैं, नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ लोगों के दिमाग में आए या ज़रूरत पड़ी या जो भी कुछ हुआ, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा हुआ। दूसरा हमारी सरकार भी, हमारे आस-पास का वातावरण भी कहीं न कहीं आज जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको प्रमोट कर रहा है, तो इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई। जी। सेम तरीके से हमने इसको किया और मैंने करीबन 6 मशीनें जो हैं वो अलग-अलग जगहों पर ऐसे महिलाओं को दी हैं जहाँ वो उसको बनाएँ, उससे दिए और फिर उन्हीं दियों को हम परचेज़ करें और वो छोटे-छोटे इंस्टॉलमेंट में हमको पे कर दें। ये तो हमारे उड़ान का एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया और स्टार्ट हम आंगनवाड़ी से ही कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी में हमने दिया है। और इसके अलावा मैंने आपसे भी निवेदन किया था कि अगर कोई वास्तव में बहुत महिला नीडी है और अपन उसकी मदद कर सकते हैं, तो हम उनको भी देना चाहेंगे। बिल्कुल हम उनको मशीनें, मटीरियल देंगे, फिर वो जैसे भी अपने को धीरे-धीरे पे करें, तो अपन उसको खरीद भी लेंगे वापस उसी में उनकी। तो इस तरीके की हम योजना चला रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम इस साल के अंत तक मतलब अगले साल अप्रैल तक हम करीबन 50 ऐसी मशीनें तो ज़रूर बाँटें लोगों को, ताकि उन लोगों को इस तरीके का एम्पावरमेंट मिले। अब हम जब प्रोडक्ट्स पे आते हैं, तो प्रोडक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि हम दिए हैं, मूर्तियाँ हैं, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा इन फ्यूचर में इस हम आपको अगर याद होगा जो इतनी बुज़ुर्ग महिलाएँ हैं, तो वो हम ढीक चौका करते थे, वो जो हम लीपते थे, अपने आँगन सारे लीपते थे, तो हम उसमें थोड़ी-सी मिट्टी मिक्स करते थे, थोड़ा-सा गोबर मिक्स करते थे और उसमें अभी ऐसे कुछ एडेसिव्स आने लगे हैं, जिससे हम प्लास्टर भी कर सकते हैं। जी। अगर हम अपने घर में या हमारे फार्म हाउस पे या हम अपने गमलों को भी अगर चाहें तो इस तरीके से, तो ऐसे मटेरियल्स भी इसके बनते हैं जो हम लोग नहीं कर सकते नॉर्मली घर में। लेकिन ये जो मशीन के प्रोडक्ट्स हैं जितने, इसमें ड्राई गोबर आता है, ड्राई एडिसिव आता है, सारी चीज़ें आती हैं, तो हम अपने नॉर्मल एक घर की बालकनी में इसको रख लें और दिन में जब भी हमें टाइम मिले हम बनाते जाएँ और उनको वहीं बालकनी में सुखा दें या छत पे सुखा दें, तो मैक्सिमम दिए या समरानी कप तो 3 दिन में सूख जाते हैं अच्छे से। और आप एक दिन में कम से कम ऐसे कम मतलब बेयर मिनिमम आप 100 दिए आराम से अगर आप टाइम दें अपने आप को उतना, हुँ, तो आप ऐसे 100 दिए बना सकते हैं आराम से। तो ये बहुत मतलब प्रोडक्टिव चीज़ है और हम लोगों को एक अच्छा मतलब सोर्स ऑफ इनकम भी रहती है, अगर हम इसको प्रॉपरली करते हैं तो। इसके साथ में क्या होता है, चूँकि महिलाएँ हैं, हम सब अपने छोटी-छोटी चीज़ों में भी हम कला तो डाल ही देते हैं, कुछ ना कुछ हम कर ही देते हैं। तो अगर आप इसको डेकोरेटिव भी बनाते हैं, हुँ। इसके ऊपर आप छोटी-सी चित्रकारी करें, जैसे अभी महिलाएँ बहुत सारी बॉटलों पे कलर्स करती हैं, सारी चीज़ों पे करती हैं, मिट्टी के बर्तन पे करती हैं। सेम अगर आप चाहें तो आप इनके ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे दिवाली पे डेकोरेटिव में भी ये काम है। रोज़ भी हमारे यहाँ जैसे पूजा पाठ होती है, वैसे भी हम लोगों के घरों में तो डेली कुछ ना कुछ चीज़ें चलती हैं, तो ये बहुत हाँ, सात्विक चीज़ है, डेली घर में यूज़ होती है। तो ये बहुत मतलब आपको पूरी तरीके से ऐसा देखा जाए तो मन प्रसन्न करने वाला काम है। एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन वाला काम है ये और आप लोगों को बहुत मतलब जो भी इसको करता है उसको बहुत आनंद आता है। मतलब मैं खुद मशीन पे बैठी पहले मैंने इसको सीखा कि कैसे बनाना है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव काम मतलब अपने आप में ऐसा लगा कि जब मैं किसी और को भी बोलूँगी तो कंस्ट्रक्टिव चीज़ है, माइंड को भी एक पीस दे रही है। प्लीज़। साथ में इसके ना मोबाइल स्टैंड्स भी बनते हैं। जी। एक गौशाला में तो मोबाइल कवर भी बनाया उन्होंने, जिससे अच्छा। रेडिएशंस आपको कम से कम मिले। अगर आप मोबाइल 24 घंटे साथ रखें, तो रेडिएशंस आपको कम मिले। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें साथ में बन रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है। दूसरा, चूँकि आजकल सब लोगों को बागवानी का बहुत शौक है, तो बागवानी के हिसाब से इसके गमले भी बनते हैं। गमले की मशीन के लिए आपको थोड़ा बड़ा जगह लगती है थोड़ा-सा इसलिए क्योंकि उसमें गमले आप एक बार में बनाएँगे, उनको सुखाएँगे तो आपको थोड़ी मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा जगह मिलेगी हुँ, लगेगी और उसका जो भी मटीरियल होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन उसमें आपको वेट मतलब गीला गोबर भी यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए आप चाहें तो किसी भी एक घर की छत पे एक संयंत्र सा लगा सकते हैं छोटा-सा और आप बना सकते हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इंदौर में सिर्फ एक ही जगह है ये गमले बनते हैं फिलहाल में और मिलते हैं और वो गमले की कॉस्ट आती है 30-35 रुपए जो बनाता है उसको, लेकिन मार्केट में आप खरीदने जाएंगे तो 200 रुपए का गमला मिलता है वो। तो बहुत बड़ा गैप है और चूंकि कम लोग बना रहे हैं तो इस टाइम स्कोप भी बहुत है। मुझे नहीं पता यहाँ पे कहाँ-कहाँ से महिलाएं जुड़ी हैं, लेकिन जिस भी शहर में आप हैं अगर आप इसको करना चाहेंगे तो हमारी तरफ से आपको हमेशा मदद भी मिलेगी और आपको प्रॉपर बायबैक के लिए भी हम कोई ना कोई अरेंजमेंट्स करके देंगे। ये मतलब हमारा प्लानिंग है। ये सबसे बड़ी बात है वैशाली जी की प्रोडक्ट्स तो हम बना लेते हैं। बहुत सारी महिलाओं के पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कुछ आता है बनाना। बस वही है कि आपकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि आप बायबैक कर रहे हैं। कि जी। बनाने के लिए तो बहुत कुछ है कि हम क्रोशिया कर सकते हैं या हम कुछ भी हैंडीक्राफ्ट कर सकते हैं या बहुत सारी चीजें हैं। पर उसकी मार्केटिंग के लिए अटक जाती हैं महिलाएं। तो ये देखिए आपका एक
मैंने एक बार और मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, नारंगी समाज में ही हुआ था, तो मैंने मुझसे जब उन्होंने प्रश्न किया था, पारे जी ने, शैलेंद्र पारे जी ने लिया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था, तो मैंने तब भी ये बात रखी थी कि देखिए आप समाज में कोई भी काम दे रहे हैं या कोई भी आप दे रहे हैं, स्वरोजगार वो महिला कर लेगी क्योंकि वो उसकी कला है, वो उसको जानती है। परंतु सेल करने वाली जब परेशानी आएगी, अगर आप उस पे अपना कुछ कंट्रोल रखें या उसमें कोई आप एक अच्छी चीज़ करेंगे, तो वो सही मायनों में स्वरोजगार होगा उस महिला के लिए, तभी होगा। नहीं तो क्या होगा कि वो करेगी 6-8 महीने कोई भी काम करेगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, फिर वो छोड़ देंगी। अच्छा, फिर वो नए जगह कहाँ ढूंढेंगे? आप देखिए जो महिलाएं सिलाई भी करती हैं, वो बुटीक से, अगर मान लीजिए बुटीक से जुड़ी हुई हैं या कुछ भी है, तो उनके कस्टमर बेस बन गया तो वो तो ठीक है, नहीं बना तो थोड़े दिनों बाद उनको परेशानी डेफिनेटली आती है। तो मैं जैसे आप लोग मेला लगाते हैं या जो भी चीज़ चलती है, जो भी आप लोग करते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि महिलाओं को एक जगह मिल रही है जहाँ वो उसको सेल कर पा रहे हैं। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि मतलब मैं सजेशन दे रही हूँ क्योंकि मंच है और हाँ, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसे आप अपने मंच के माध्यम से ही इसको एक सेलिंग का भी इसका एक अपना आउटलेट रखें और उसमें हर चीज़ रखें, जो भी हमारे समाज की महिला, वो कहीं ना कहीं ऐसा एक स्टोर उसका हो या कहीं उसकी एक सी वो हो जहाँ उनको सारी चीज़ें एक जगह कम से कम अवेलेबिलिटी हो। अब चूंकि ऑनलाइन का ज़माना होगा, तो ऑनलाइन तो आप बना ही सकते हैं एक ऐसा स्वरोजगार अपना, सेलिंग ऐप अपना खुद का, नारंगी समाज की जो भी महिलाएं हैं, तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा कनेक्टिविटी मेरे ख्याल से महिलाओं को मिल पाएगी और उनकी थोड़ी सी एक कहते हैं ना प्रॉब्लम जो उनको मेंटली हमेशा रहती है, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, होगा कि नहीं होगा, डेड स्टॉक है, करे कि नहीं करे, और बनाए कि नहीं बनाए, तो इस टाइप की उनको मदद मिल पाएगी। जी, जी, बिल्कुल। ये तो एक ख़्याल मेरे मन में बहुत दिनों से था कि कहीं एक आउटलेट होना चाहिए। मैंने जी कई बार मैं समाज के जो बड़े लोग हैं, उन लोगों से भी बात की। लेकिन वही समस्या वही आ जाती है कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। हालाँकि आलोक भैया ने कहा भी कि आप चाहें तो नर्मदा भवन में कुछ शुरू कर सकते हैं इस तरह का। तो देखते हैं अगर आपका ये वाला कुछ काम हो जाता है, अगर हमारे यहाँ से महिलाएं तैयार हो जाती हैं, तो हम आपके गो उत्पादों से ही शुरू करेंगे फिर। बिल्कुल। जी। आप ऑनलाइन करिए इसको, हाँ। आउटलेट ना भी करिए तो जैसे आप जो ग्रुप बनाया है, जी। ग्रुप में भी एक ही ऑनलाइन पेज बना दीजिए, सिंगल पेज, और हुँ, सिंगल पेज पे प्रोडक्ट लिस्ट हो, सिर्फ कॉस्ट हो, तो उससे भी हुँ। कनेक्टिविटी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता जी। है। और कई बार देखिए, मैं आपको सच बताऊँ, हम भी जब जाते हैं मॉल में चले गए, हम कहीं भी चले गए, लेकिन हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहता है, अरे यार वो अपने आप ही काम करती है, अब अपन उससे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, हुँ, तो अच्छा रहता है। होता है ऐसे, समाज जन में अपना मन होता है कि नहीं यार अपन उनको ही बोले, पर हाँ, कई बार क्या होता है, चूंकि इतना मुश्किल होता है ना अप्रोच करना या फिर फॉलो अप करना या चीज़ों को वो करना, तो हम ये चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं कि चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि एक पेज होगा तो शायद ये चीज़ें ज़्यादा ईजी होंगी। सही। वैशाली जी, एक सवाल आपके पर्सनल पे जाती हूँ मैं कि आप जॉब से फिर अचानक उड़ान का आइडिया कैसे आया? देखिए, जॉब तो मैं आपको बताऊँ कि नहीं छूटता, क्योंकि हम फॉरेन प्रोजेक्ट में थे 3 साल, तो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आप बाहर काम करने जाते हैं। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ था, 2014 में बिटिया मेरी आई, छोटी मेरी जो एक ही बेटी है, थोड़ा लेट आई वो, तो 2014 में वो आई, तो चूँकि बहुत समय बाद मातृत्व का सुख मिला, तो थोड़ा-सा ये भी था कि मतलब उसका भी वो उसमें भी समय देना था। दूसरा ये हुआ कि मैंने जॉब चूँकि 2014-15 साल जॉब जब किया मैंने, तो एक मानसिक रूप से क्या होता है, आप पूरे तरीके से व्यस्त हो जाते हो। हुँ, आप किसी और चीज़ के बारे में सोचना या ये करना बहुत मुश्किल होता है, और मेरा पर्सनल रूप में मैं बहुत सामाजिक थी, मतलब मैं जॉब में भी बहुत समाज सेवा ऐसे कर लेती थी कि कोई भी बच्चे ने अपना एक छोटा-सा भी अगर मान लो दे दिया कि मैम ये मतलब मेरे को जॉब चाहिए, तो मैं कोशिश ये करती थी कि मैं उसको जॉब दिलवा ही दूँ या उसको ट्रेनिंग करवा दूँ अपने, ताकि वो कहीं जॉब कर ले। इस टाइप का मेरा हमेशा से एटीट्यूड रहा। तो वो एक सेवा वाला जो भाव था वो चलता रहा, और उड़ान का भी रजिस्ट्रेशन इसीलिए हुआ था कि ये काम हमें करना है। तो फिर जब 2014 में एक ब्रेक लगा, तो मैंने फिर सोचा कि अब ठीक है, अब जो कंटिन्यूएशन है वो इसी में रखेंगे। और मैं चूँकि संघ परिवार से, हमारा ससुराल पक्ष संघ परिवार से था, तो मैं सेवा भारती से जुड़ गई। सेवा भारती में हम लोगों ने आदिवासी बालिकाओं के लिए हम लोग काम करते हैं, आज भी करते हैं वहाँ पे। तो उसमें मैंने काम किया काफ़ी समय तक, और मुझे लगा कि महिलाओं और मतलब महिलाओं और बच्चियों के लिए काम करना मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है, बजाय आप किसी और उसमें वो करें। तो बस ऐसे ही वो काम का सिलसिला चलता रहा, थोड़ा घर में थोड़ा बाहर में एडजस्ट करते हुए वो काम हो गया। क्योंकि ये काम बहुत कठिन है जो आप कर रही हैं। हाँ, जब मैं आपके फेसबुक पर कई बार फोटोज देखती हूँ तो आप फार्मिंग की तरफ भी हैं, आपका रुझान है, तो फार्मिंग से कैसे जुड़े आप?
फार्मिंग में देखिए ऐसा हुआ कि ज़मीन थी, ज़मीन जब मैं जॉब में थी तभी हमने ली थी और मुझे शौक था इस चीज़ का कि मुझे अ, कोई भी मतलब पशुपालन में किसी भी चीज़ को करना है, ये शुरू से रहा कि कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है। तो वो एक होता है कि ठीक है अपन ज़मीन ले ली, थोड़ा बहुत फार्मिंग चल रही है। हमने शुरू में एलोवेरा उसमें लगाया, हमने गोट फार्मिंग करी, बहुत सारी चीज़ें छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे कि चलो ठीक है चल रहा है। लेकिन फिर धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं जैसे अभी मुझे आज वो चीज़ इतनी अच्छी लग रही है कि 2 साल से जब से मैंने ये गौशाला वाला अपना सोचा, तो मुझे समझ में आया कि शायद वो सब जो पुराना इन्वेस्टमेंट है वो आज के लिए ही था कि अब वो चीज़ें जो हैं एक प्लेटफ़ॉर्म बन के समझ में आ रही हैं। अभी क्या हुआ है कि हमारे निमाड़ बेल्ट में मत्स्य पालन बहुत अच्छा हो रहा है हाँ। और नहर के आने के बाद में किसानों को बहुत अच्छी वो मिल रही है। तो मत्स्य पालन भी जो है गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स के अंडर होता है और उसमें भी समूह बना के और उनकी सारी मतलब परचेज़ और सेल होती है। तो उसमें हम लोगों ने हमारी संस्था ने काम लेना स्टार्ट किया थोड़ा-थोड़ा और चूँकि मेरे पास खुद के पास भी तालाब था, हम लोगों ने उसमें फिश फार्मिंग की पहले सोचा था बाद में मतलब पहले सोचा फिर किया नहीं, ऐसा हुआ कोविड आ गया, ये हो गया, तो हमने उसको भी डाला। तो मुझे ऐसा लगा कि महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कोप हर जगह हैं। अगर आप सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ उठाएँगे, हुँ, मतलब ये आप जिस मशीन के बारे में बता रही हूँ आपको आज जैसे जो इसके लिए भी है, ये प्रोजेक्ट भी जो है गौ संरक्षण में भी, इसमें जितनी महिलाओं के लिए स्कीम है, सब में मतलब आपको सब्सिडी है 50% 60% जो हमें पता ही नहीं होती हैं और हाँ। हम कर ही नहीं पाते। चाहे हमारे पास ज़मीन ना भी हो, हुँ, तो भी इन सब चीज़ों में हमको मिलता है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि थोड़ा-सा ये होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करने में, प्रोसेस करवाने में, इन सब में ये प्रोसेस लेंथी इसलिए लगता है क्योंकि हम नॉर्मली सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन ये बहुत ईज़ी होता है, धीरे-धीरे हम चीज़ें कर पाते हैं और जैसे-जैसे हम एंटर होते हैं, तो जब मैंने ये चीज़ चालू करी हमारे गाँव के क्षेत्र में, हमने जब लोगों को मदद करना चालू करी, तो हमारी भी मदद हुई एक प्रकार से। हम एक बात को पता करने जाते थे, हमें 4 बातें पता चलती थी। सही बात। तो ऐसे करते हाँ, ऐसे करते-करते चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती गईं और अब तो मुझे लगता है कि मेरा ज़्यादा समय मुझे मेरे फार्म पे ही बिताना चाहिए क्योंकि जब वहाँ पे मेरे पास एक काम भी बहुत हो गया, लोगों से वहाँ पे जुड़ाव भी बहुत हो गया, तो अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें जो है ये आपको कहीं न कहीं एक बहुत मेंटल रिलीफ़ और पीस देती हैं। और आपको एक बात बताती हूँ कि जो जितना हम काम शहर में करते हैं, उसका अगर हम 40% भी गाँव में कर लें, तो वहाँ हमको ज़्यादा हर चीज़ मिलती है। मतलब सुख तो मिलता ही मिलता है और हम एक प्रकार से देखा जाए तो नेचुरली फिट रहते हैं और अच्छा मतलब वहाँ पे सब बढ़िया रहता है, चंगे रहते हैं हम ये चंगे रहते हैं हम। चलिए बहुत अच्छी आपने जानकारी दी गौ उत्पादों को लेकर के हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। मैं फिर से नूतन जी को आमंत्रित करूंगी। एक गीत सुन लेते हैं नूतन जी से, फिर आपसे फिर वापस जुड़ते हैं। जी नूतन जी। जैसे विशाली दीदी ने बताया है, हम्म। गाय माता के बारे में बहुत सुंदर-सुंदर जानकारी दी और सभी बताया। तो इसी विषय में मुझे भी एक छोटा-सा गीत गाय माता का ही मैं सुनाना चाहूँगी। स्वागत है, स्वागत है। क्या बात है, आपने कोरिलेट कर लिया। बहुत अच्छे। बहुत स्वागत है नूतन जी। गौ माता करे रे पुकार, हाँ करे रे पुकार, रक्षा तुम्हारी कर देता हो मारा भी, रक्षा तुम्हारी कर देता हो मारा भी। रे गौ माता करे रे पुकार, हाँ करे रे पुकार, रक्षा तुम्हारी करी देता हो मारा भी। मैं तो अबोली भाषा जाने, अबोली भाषा जान में गाऊं थारा गीत, में गाऊं थारा गीत, भक्त में मारी गिनती हो मारा राम, भक्त में मारी गिनती हो मारा राम। हाँ, पायो पायो मारो दूध ने छाछ, हाँ दूध ने छाछ, जी माया थारा पूत, जी माया थारा पूत, जर्नी रो बदलो यूं लियो जी मारा राम, जर्नी रो बदलो यूं लियो जी मारा राम। गौ माता करे रे पुकार, हाँ करे रे पुकार,
देता हमारा वीर। कहाँ गए लक्ष्मण वीर, हाँ लक्ष्मण वीर, जाकत मारी पीर, जाकत मारी पीर, रक्षा तुम्हारी करी देता हमारा वीर, रक्षा तुम्हारी करी देता हमारा वीर। थारा घर बिन बेटी रे, वो बिन बेटी जैसी रे, वो ज्यादा नहीं के, वो ज्यादा नहीं के, वो भूखी ओ बीरे, वो भूखी ओ बीरे, वो जठे हाँ को जाओ, जठे हाँ के जाओ, रक्षा तुम्हारी करी देता हमारा भी, हे रक्षा तुम्हारी करी देता हमारा भी। गौ माता राम लक्ष्मण से कहती है कि इस जमाने में मेरी रक्षा करो। जय हो गौ माता की, नर्मदे हर। बहुत सुंदर, कितने सुंदर भाव आपने लिए हैं। ये मुझे लगता है शायद बहुत पुराना कुछ गीत होगा मालवी का। मेरी नानी जी गाती थी। आपकी राग बहुत से लग रहा है कि ये बहुत पुराना दादी या नानी के जमाने का गीत है। तो बिल्कुल बहुत मुझे सुंदर गाया गीत नूतन जी। हम्म। मालवी की मिठास और आपकी आवाज की मिठास मिलके और बहुत सुंदर गीत बन पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपसे रूबरू होंगे। हाँ अ, बिल्कुल। गौ माता की अगर हम बात करें तो हम जहाँ रहते हैं हम लोग तो बहुत पूजा करते हैं, गाय को माता मानते हैं, अ, बछड़े की भी पूजा करते हैं। लेकिन और हमको इतना एहसास नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया में। मुझे भी इतना कुछ खास ऐसा लगता नहीं था। हाँ ठीक है, गाय की रक्षा करनी है तो गाय तो सुरक्षित है, सब घरों में रहती है, दूध देती है, लोग पूजा करते हैं। लेकिन जब हम लोग मेरठ में रहे थे तब मैंने इसका बीभत्स रूप देखा है। जब भी हम मेरठ से हाईवे से हम लोग देहरादून हाईवे से हम लोग जब दिल्ली की तरफ आते थे तो ट्रक्स होते थे, उनमें से लाल लाल पानी बहता रहता था। वो वहां पर इतनी गायें कटती हैं, इतनी भैंसें कटती हैं, वहां से इतना ज्यादा मात्रा में गौमांस बाहर विदेशों में जाता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो संस्थाएं जो गौ रक्षा के लिए काम कर रही हैं ये बहुत जरूरी है। ये हम जब एमपी में रहते हैं या हम अपने सुरक्षित जो सबसे शांत प्रदेश में रहते हैं तो हमको इसका एहसास नहीं होता। जब हम बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि ये बहुत भयानक एक समस्या है, बहुत विकट समस्या है। तो जो हमारी संस्थाएं हैं या जो संघ है या जो भी हिंदू संगठन है वो इसके लिए काम कर रहे हैं तो वो उसके लिए बहुत जरूरी है ये। वहाँ पे जापान की बहुत सारी कंपनियां थी जिनके ऑफिशियल्स वहाँ रहते थे और वहाँ से मीट बाहर जाता था, वो कंटेनर्स में जाता था। और वो कंटेनर्स जब आपके उसमें एसी लगा होता था कंटेनर्स में, पूरा फ्रीजर में लेके जाते थे वो लोग। आप सोचिए कि कितनी मात्रा में जाते थे इतने बड़े बड़े कंटेनर्स। आपको हाईवे पे 2 घंटे के रास्ते में कम से कम 50-60 कंटेनर्स मिल जाएंगे डेली। तो कहाँ से आता था इतना? तो ये बहुत मतलब बुरी समस्या है और इससे जूझ रहे हैं जो तो संगठन हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो अब हम वापस से वैशाली जी से रूबरू होते हैं। वैशाली जी, आप ने कुछ आंगनवाड़ियों को भी गोद लिया है आपकी संस्था ने, तो वहाँ किस तरह का काम आप करते हैं? देखिए आंगनवाड़ियाँ जो हैं वो वैसे तो महिला बाल विकास के अधीन आती हैं ये, सारी जितनी आंगनवाड़ियाँ काम करती हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि 3 ग्रुप्स हैं जिसके लिए लोग काम करते हैं। एक तो होते हैं छोटे बच्चे, जिसे हम बोलते हैं ना प्री-पैप होता है, बच्चों को जो अपन नर्सरी से जब छोटे होते हैं तब भेजते हैं। तो चूँकि क्या होता है कि ऐसा एक वर्ग है समाज का जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता है या प्री-पैप में नहीं भेज सकता, लेकिन उनको काम करने भी जाना है महिलाओं को और वो मज़दूरी करती हैं, प्रॉपरली खाना या न्यूट्रिशन नहीं दे पाती हैं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पाती हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आंगनवाड़ियाँ होती हैं जहाँ सब बच्चों को एनरोल किया जाता है। शहरों में भी ये जब होता है, शहरों में लेबर क्लास जो झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं वहाँ पे तो होता ही है
और गाँव में तो हर जगह है ही आंगनवाड़ी, क्योंकि गाँव में थोड़ा-सा कम स्तर है महिलाओं की बच्चों को लेकर। तो वहाँ पे इनका ऐसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इनकी जितना इनका पूरा हेल्थ चार्ट भी बनता है, इनको स्कूल में एक बैठने की जो होती है आदत, उस टाइप की एक आदत भी दिलाई जाती है। प्लस इनके खाने-पीने का, पोषण का पूरा ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके का खाना इनको मिलना चाहिए, वो खाना उनको वहीं पे मिलता है। साथ में मेडिकल जितनी भी इनके वैक्सीनेशंस होते हैं, जो हम नॉर्मली क्लिनिक्स में जाके जब हमारे यहाँ बच्चे होते हैं 3 साल तक जितने वैक्सीनेशंस लगने होते हैं, तो वो लगते हैं, तो वो सारे इनके वहाँ पे ध्यान दिए जाते हैं। अच्छा, इसके पहले जब महिला गर्भवती होती है, तो मतलब उसका रजिस्ट्रेशन गर्भवती होने से ही हो जाता है आंगनवाड़ी में, और आशा कार्यकर्ता जो हैं वो उनके साथ मिलके हर गर्भवती महिला जो उसके रिकॉर्ड में होती है, उसके बारे में मतलब आंगनवाड़ी में एनरोल करा के चलती है। तो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि ये सारा जो है रजिस्ट्रेशन जो है, जो काम होता है, वो आंगनवाड़ी के स्तर से ही होता है और उन महिलाओं के लिए ही होता है जो मतलब खुद से कैपेबल नहीं है, जो नहीं कर पाती हैं, उनको गवर्नमेंट जो है ये सपोर्ट करती है। आपने जो लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में भी सुना है, वो भी आंगनवाड़ी से ही स्टार्ट होता है, मतलब वहीं से एनरोलमेंट होता है उसका भी। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आंगनवाड़ी से ही स्टार्ट होती हैं। उसके बाद आता है किशोरी बालिकाओं के लिए काम करते हैं वो लोग। किशोरी बालिकाओं में जो बच्चियां मतलब 13 साल से बड़ी हो जाती हैं, जिनके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, उन बच्चियों के लिए सारी जितनी उनकी मेडिकल फैसिलिटी, उनके पोषण, पीरियड्स के टाइम पे जो उनको प्रॉब्लम आती है, प्लस उनको सेक्स एजुकेशन देना, बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पे आंगनवाड़ियों में होती हैं। तो और उसके अलावा मैंने आपको बताया गर्भवती महिलाओं का तो पूरा ही होता है, जितना समय-समय से उनको टीके लगना, उनकी पोषण व्यवस्था, उनको पोषण देना। तो ये पूरी एक प्रकार से पूर्ण रूप से महिला का जब वो गर्भवती होती है, तब से जो बालिका बनती है, वहाँ तक का पूरा आंगनवाड़ी जो है एक जहाँ पे भी जिस भी जगह पे होती है उसका ध्यान रखती है। समय-समय पे मैं जितनी भी योजनाएँ आती हैं सरकार की, उनके लिए भी काम करती है। पहले ऐसा होता था कि क्योंकि आंगनवाड़ी में जो महिलाएँ काम करती हैं, वो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं होती हैं। मतलब उन आधिकारिक रूप से देखा जाए तो एक ब्लॉक अधिकारी होता है, फिर उनके ऊपर एक महिला बाल विकास की जो मेन अधिकारी होती है, वो होती है। तो जो आंगनवाड़ियाँ, जैसे एक आंगनवाड़ी में ऐसा एक लिमिट होती है कि 1200-1500 के जहाँ पे आबादी रहेगी, उतने में उनका मतलब 1000 की जो आबादी रहेगी, तो वहाँ पे ऐसे 2 आंगनवाड़ियाँ, 4 आंगनवाड़ियाँ, 3 ऐसे करते थे। तो जो महिलाएँ यहाँ पे काम करती हैं, उनकी अप्रोच लेवल जो होती है, वो चूँकि उनको प्रशासनिक रूप से भी देखना पड़ता है और सामाजिक रूप से भी देखना पड़ता है, तो उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होता था। और आप देखेंगे कि अक्सर आपको पता चलेगा, पेपर में देखेंगे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ जो हैं, वो हड़ताल पे चली जाती हैं, या उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, या उनकी समस्याएँ बहुत सारी रहती हैं। तो इस सब को थोड़ा-सा शिवराज सिंह जी ने सोचा है कि इसको थोड़ा कम करना चाहिए। ये बोझ जो है, बर्डन जो है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए, और जो सामाजिक संस्थाएँ जो बाहर काम कर रही हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें रखना चाहिए। तो इसको पूर्ण रूप से जो है, पहले होता था कि जितना भी फूड सप्लाई है, अलग-अलग कैटेगरीज़ का, न्यूट्रिएंट्स लेवल का, वो फूड सप्लाई भी सारी एनजीओज़ ही बनाती हैं और समूह कार्यकर्ता ही बनाती हैं। ऐसा उन्होंने वो किया, अपना अरेंजमेंट किया। तो उसमें ये होता था कि जो भी आप पैकेट्स, अगर अभी मेरे पास है नहीं, यहाँ पे ऑफिस में है, नहीं तो जो पैकेट्स भी होते हैं, जो मिलते हैं आंगनवाड़ी में, किसी-किसी ने तो देखे होंगे, बहुत अच्छे पैकेट्स आते हैं वो। उसमें दलिया होता है और अलग-अलग टाइप के आटे होते हैं, बच्चों के लिए बिस्किट होते हैं, खीर होती है। तो उनका वो जो बनाने वाली फैक्ट्रीज़ होती हैं, उसमें भी काम करने वाली महिलाएँ भी किसी भी संस्था के समूह की होंगी, तो ही उनको काम मिलेगा, तो ही उनको पैसे मिलेंगे। इस टाइप का पूरा अरेंजमेंट पहले हुआ था। उसके बाद में आया कि सामाजिक सहभागिता कैसे लें। तो जैसे हम लोगों को गोद इसलिए दी गई सामाजिक संस्थाओं को कि हम, जैसे आप सामाजिक अपनी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, या आप लोग आज समाज में किसी को भी होता है ना कि मेरा बर्थडे है, तो मैं किसी मतलब आश्रम में जाके वो करना चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ दूँ, कनेक्ट करूँ। तो इस टाइप से उन्होंने सोचा कि अगर मान लो हम जैसे आंगनवाड़ी से उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, संस्थाएँ कर पाएँ, उनकी बहुत सारी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ, जो डे टू डे बेसिस पे सरकार के माध्यम से हो तो जाती है, पर बहुत समय लगता है। तो उस टाइप से उन्होंने कोशिश करी। तो इन्वॉल्वमेंट भी हुआ कि इन्वॉल्वमेंट भी इसमें सामाजिक संस्थाओं का हो जाएगा और समाज का भी होगा, मतलब। तो ये चीज़ एक शिवराज सिंह सरकार के द्वारा की गई, और माननीय मोदी जी के द्वारा भी इसको फिर वो किया गया। इसके अलावा इसमें आपने देखा होगा, अब जो बच्चों की नई एजुकेशन पॉलिसी आई है कॉलेज में, उसमें इनको सबको कंपल्सरी कर दिया गया है कि 1 साल का उनका मतलब फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक, मतलब ग्रेजुएशन पूरे तक में, उनको किसी भी एनजीओ के साथ जुड़ के पूरे टाइम कोई ना कोई एक्टिविटी या इन्वॉल्वमेंट अपना रखना पड़ेगा, उसकी प्रोजेक्ट बनानी पड़ेगी, अलग-अलग तरीके से काम करना। अच्छा। ये सिलेबस में आ चुका है अब एमपी में।
हाँ, सारे कॉलेजेस में है ये। तो इससे ये हुआ कि वहाँ कॉलेजेस के बच्चों को भी अब जो है अपना इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी एनजीओ के साथ फर्स्ट डे से रखना पड़ेगा। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टेप है हमारी गवर्नमेंट का। तो दोनों चीज़ों को कलेक्टिवली हमने जब वो करा तो हमने ऐसे किया कि जब हमने आंगनवाड़ी में काम किया तो हमने बच्चों को वहाँ पे आपने देखा होगा मेरा फेसबुक पे या कहीं पे भी बहुत सारे पोस्ट पे मेरे पास एक्रोपोलिस कॉलेज के कुछ बच्चे हैं जो अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं साथ में मेरे साथ काम भी कर रहे हैं उन आंगनवाड़ियों में और वो अलग अलग टाइप के काम करते हैं जैसे वो कुछ बच्चियां जो स्पेसिफिकली गर्भवती महिलाओं के लिए काम कर रही हैं कुछ लोग कुछ जो हैं वो किशोरी बालिकाओं के लिए कर रही हैं कुछ छोटे बच्चों के लिए कर रहे हैं तो जब वो वहाँ पे जाते हैं वो उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं उनको नई नई चीज़ें बताते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करके ले जाते हैं कोई गेम डिज़ाइन करके ले जाते हैं कभी कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो रही है तो इस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट बच्चों का हो रहा है प्लस मेरे से जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं मैं उनको भी बोलती हूँ कि आप भी आइए आप अपना कुछ दीजिए तो जब मैंने महिला दिवस पे मेरी आंगनवाड़ी में एक प्रोग्राम किया तो मैंने अपने साथ में एक मेरे साथ महिला मित्र हैं वो पुलिस में है मैं उनको लेकर गई तो जब किशोरी बालिकाओं ने उस बच्ची को देखा मतलब उनको देखा पुलिस कर्मी को तो उनका मतलब उत्साह एक अलग लेवल पे था और मतलब इतना उनका वो हाई हुआ कि मतलब हमको भी पुलिस में जाना है मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे बच्चियाँ इतनी खुश थी और इतना मतलब उन्होंने वो किया और गाइडेंस लिया कि कैसे करेंगे तो इस टाइप से एक इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे ही ये प्रोग्राम रखा गया और हम लोगों ने 6 आंगनवाड़ियों को लिया है और हम 6 आंगनवाड़ियों में सतत रूप से करते रहते हैं किसी ना किसी रूप में सामाजिक मदद भी हमको मिलती रहती है और हम उसको करते भी रहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स जुड़े हैं। आपको बहुत जी एनर्जेटिक और नए दिमाग और नई सोच के बच्चे मिलते हैं और इतने अच्छे वॉलंटियर्स आपके साथ काम करते हैं। जी 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 मैं कई बार सोचती हूँ कि कैसे कहाँ से जुड़ जाते हैं बच्चे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कितनी बार कहती हूँ कि ऐसी किसी एक्टिविटी से जुड़ो, पर वो कुछ ऐसी टेक्निकल फील्ड में है कि नहीं कर पाते। पर हाँ, नहीं मैंने उनके कॉलेज में भी एक सोशल विंग होगी इनफैक्ट मैं आपको बताऊं मतलब अभी जब मैंने रिसेंटली ये एक कन्या भोज सा रखा था एक भोज सा रखा था हम लोगों ने हम्म, वहाँ पे आंगनवाड़ी में ही रखा था तो जो एक कॉलेज की उनकी खुद की जो एक सोशल विंग भी होती है वो भी वहाँ पे आई थी और उसमें एक अपनी नारंगी समाज की बच्ची भी थी और वो मतलब जब लास्ट में मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन हुआ और उसने एकदम बोला कि मैं इशिता मलतारे तो मैंने कहा अच्छा तुम नारंगी हो बोली हाँ मैंने कहा मैं भी नारंगी हूँ तो वो इतनी खुश हो गई और उसने अपने घर जाके भी सबको बताया और मेरे को भी मतलब शी इज कनेक्टेड नाउ कि नहीं आप बहुत ये तो बहुत अच्छा मतलब हमको लगा यहाँ पे आके और हम बार बार आना चाहते तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे हों या बड़े हों या कोई भी हो अगर उनको मौका मिलता है तो वो डेफिनेटली कनेक्ट करते हैं और बहुत एनर्जेटिक भी फील करते हैं और ओवरऑल हमारे लिए अच्छी चीज़ है वो मतलब जैसे कई बार क्या होता था मैं जैसे अब आज बात कर रहे हैं मुझे अभी भी याद है हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे तो दादाजी हमें हमेशा बोलते थे कि तुम नारंगी समाज के प्रोग्राम में चलो और जैसे नाना जी बिलोरे जी आते थे हमारे घर आते थे या बोलते थे तो हम लोग सोचते थे कौन जाएगा बोर हो जाएंगे वहाँ पे इतना सब बोलते हैं तो ऐसे पर अब वो चीज़ फील होती है कि नहीं मतलब ये होना चीज़ें चाहिए। होनी हाँ, होना चाहिए बच्चे कनेक्टेड रहना चाहिए किसी भी रूप में रहें समाज में रहें या दूसरे अपने अपने खुद के भी उसमें रहें तो वो चीज़ें सारी इसमें मुझे देखने को मिल रही है और बहुत अच्छी सुखद अनुभूति है मेरे लिए भी और बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं जब भी बच्चे आते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कॉलेज के बच्चों को तो बहुत अच्छा दूसरों लगता के लिए कुछ करने की भावना अगर इस उम्र में डाल दी जाए बच्चों के दिमाग में, है तो हाँ आप सोचिए कि अगर 1000 में से 10 बच्चों में भी ये भावना आ गई तो बाकी को वो संभाल ही लेंगे। तो ये बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के साथ में बच्चों का है, ये देखकर हाँ बहुत खुशी हाँ होती है। अ, वैशाली जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि आप जैसे गांव में जाते हैं काम करने के लिए, तो आपको क्या महसूस होता है वहां सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की? देखिए अगर हर गांव का अपना एक अलग मतलब पैटर्न है वहाँ पे जो कई लोग ऐसे कई गांव ऐसे हैं जहाँ जो सिर्फ कृषि ही में ही इन्वॉल्व हैं मतलब वो किसानी ही करते हैं कई ऐसे हैं जो गाय भैंस पालते हैं कई ऐसे हैं जो सिर्फ बकरियां ही पालते हैं कई गांव ऐसे हैं जो सिर्फ लोहे का काम करते हैं जैसे पहले क्या होता था जैसे हमारे ही हम गांव की बात करें तो हमारे गांव में हम शायद सिर्फ 2 ब्राह्मण परिवार हैं जो हम जहाँ से हैं बाकी लोग वहाँ पे सारे आदिवासी हैं तो वो उस तरीके के काम करते हैं तो हर गांव की अपनी एक आवश्यकता खुद की भी होती है अगर गांव में अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो एक माइक्रो लेवल पे अगर बात कर रहे हैं लेकिन मैक्रो लेवल पे आज भी मैं आपको कहूँगी आज भी गांव में बच्चों की शिक्षा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज भी मतलब वो उतना सेफ नहीं है कि जितना हम समझते हैं शहर में बैठ के कि हाँ उनके लिए बहुत इजी है सब कुछ करना मैं इसका आपको बताऊंगी कि ये देवगुरारिया तो ज़्यादा दूर गांव है नहीं अपने यहाँ से
और शहर बहुत क्लोज है इससे। लेकिन अभी लास्ट जब हमने वहाँ पे देखा कि प्राइमरी स्कूल में बच्चियाँ एग्ज़ाम देने आ रही थी, तो जो गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचर हैं वहाँ की, मतलब उन्होंने मेरे को बताया कि दीदी मैंने इसके पिताजी को कम से कम 5 बार फ़ोन किया होगा सुबह से कि भैया एग्ज़ाम दिलाने तो आ जाओ बच्ची को। आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब वो दोनों बच्चियाँ, मतलब उसका भाई पढ़ता है वहाँ पे, तो तीनों 3 बच्ची परिवार के लोग हैं, लेकिन दोनों बच्चियों को एग्ज़ाम दिलाने लाना उनके लिए, मतलब टीचर्स के लिए टास्क है, बट माँ-बाप के लिए कोई टास्क ऐसा फ़ील नहीं हुआ इनको इनर। तो एक तो ये चीज़ है कि माँ-बाप को भी अभी भी पुश करने की बहुत ज़रूरत है। वही जहाँ तक बच्चियों की एजुकेशन का सवाल है, किसी भी तबके की हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। अच्छे घर की, जैसे गाँव में तो अच्छे घर जैसे गुर्जर हैं, पटेल हैं, इनके यहाँ भी आज भी वो मानसिकता में थोड़ी-सी अभी भी ज़रूरत है कि वो उसमें हो। दूसरा आज भी जो है मैं कहूँगी कि सुरक्षित नहीं है बच्चे। आज भी गाँव में तो सुरक्षित नहीं है, मतलब जहाँ तक देखा जाए, ठीक है हमें पता नहीं चलते हैं, पर मैं मान के चलती हूँ कि अगर 10 गाँव हैं तो वहाँ पे कम से कम बच्चों के अगेंस्ट में कम से कम नहीं तो 30-35 तो क्राइम बच्चों के अगेंस्ट होते ही होते हैं, जो रजिस्टर भी नहीं होते हैं। रजिस्टर सबसे बड़ी, हम्म हाँ, जो रजिस्टर भी नहीं होते हैं। हालाँकि ये मैं मतलब चूँकि हमारे साथ में जो और भी महिलाएँ काम करती हैं, या जैसे भी हम देखते हैं, समझते हैं महिलाओं से बात करके, जब से ये अपना सिलेंडर वाला जो आया था गाँव में, जो सिलेंडर्स मिले हैं, गैस की व्यवस्थाएँ हुई हैं और लड़कियाँ कम जो हैं लकड़ियाँ बिनने जंगल में गई हैं, तब से ये प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हुई है। इसमें डिटोरेशन हुआ है 30-40% का, लेकिन आज भी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। ये हमें मानना पड़ेगा और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके कारण ये भी है कि वो एजुकेटेड नहीं है, तो स्टेप भी नहीं ले पाती हैं अपने लिए। दूसरा, खुद से वो अपने आप को पुश भी नहीं कर पाती हैं। और एक लाइफ़स्टाइल भी है जिसको, जो एक्सेप्टेड है लाइफ़स्टाइल है, आप समझिए। कि जैसे वॉशरूम के लिए उनको बाहर जाना ही था, तो उनको पता है कि हम जाएँगे 4 लड़के झेलेंगे या आदमी छेड़ेगा, वो तक उनको, मतलब एक्सेप्टेड उनकी एक दिनचर्या में था वो चीज़ें। हम लकड़ियाँ बीनने जाएँगे तो ये होगा। फिर कोई हादसा हो गया तो जैसे उन्होंने घर में भी बताया, तो उसको, जैसे हम तो छोटी-सी चीज़ भी, मतलब हम तो बैड टच, गुड टच को भी आज की डेट में हम हाँ सोच रहे हैं कि बच्चे को पता होना चाहिए, सिखा रहे हैं। उनके लिए ये सब तो बहुत दूर की बात है, मतलब उनके साथ तो अगर हादसा भी हुआ तो वो रजिस्टर कराने में आज भी, मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम है। घर में बताने में ही प्रॉब्लम है, रजिस्टर तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज़ तो है, मानना पड़ेगा सब अभी। पुराने जमाने से चला आ रहा है, उन्होंने उसी को स्वीकार कर लिया है कि ऐसा तो होता है। वो होता है, अवेयरनेस की कमी लगती है आपको। अवेयरनेस की कमी, जी जी। बिल्कुल। तो और उस क्षेत्र में मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे संगठन जो गाँव से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जैसे हैं, तो वहाँ पे महिलाओं को टाइम टू टाइम, जैसे आप लोग भी अपना ग्रुप बना के भी, या ऐसे आप किसी एक जगह को चुनें, वहाँ जाएँ, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात करें, तो शायद इसमें चेंज आएगा और आता है। हम भी अपने जब भी जाते हैं, आंगनवाड़ियों में भी जाते हैं, ऐसे भी कहीं भी जाते हैं, तो हम महिलाओं से इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं कि मतलब आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो ये आप लोग भी करें, नॉर्मली हम जैसे घर में बारियों के साथ तो करते ही हैं, हम सभी करते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे आसपास के माहौल में करते हैं, तो थोड़ा बाहर जाके भी करें इसको। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी आंगनवाड़ियों के बारे में। और मुझे एक प्रश्न वो था, वापस से हम गौ उत्पाद की तरफ आते हैं कि आपने ये जो मशीन के बारे में बताया, तो जी, इसमें सांचे होते हैं। हाँ। जैसे आपने कहा कि दिए की मशीन अलग होती है, गमले की अलग होती है, तो हर प्रोडक्ट की मशीन अलग होती है या एक ही मशीन में सांचे होते हैं? नहीं, देखिए दियों के लिए और एक जो सुलेमानी कप आता है उसके लिए, और कुछ एक आधी आइटम और आप उसमें शेप वाइज़ बना सकते हैं दियों के ही, तो उसकी मशीन अलग होती है। गमले की मशीन थोड़ी बड़ी होती है क्योंकि गमलों के साइज़ बड़े होते हैं कंपैरेटिवली, तो उस मशीन ही अलग आती है, बाकी इसमें साँचे होते हैं। एक मशीन में आपको 7, 8 से 10 तक के साँचे, अलग-अलग प्रोडक्ट्स, अलग-अलग कंपनीज़ की अलग-अलग टाइप की आती हैं, तो वो आपको अलग-अलग मिल जाती हैं। गमलों में तो अभी विशेषकर एक ही साइज़ आ रहा है, 3 साइज़ के गमले बन रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बड़े बन नहीं पाते हैं, तो वो 3 ही 3 साइज़ के होते हैं, तो वो गमले की मशीन अलग आती है। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी सॉल्युबल रहते हैं? नहीं, ऐसे सॉल्युबल नहीं होते हैं। हम्म, मतलब आप कैसे बोल रहे हैं? मतलब सॉल्युबल, जैसे हम कहते हैं कि वो गणपति जो हम बनाते हैं वो खाद के काम आ जाते हैं, तो वो ये हम गलाते हैं। हाँ, नहीं, यूज नहीं, होने के बाद में इसका कुछ क्या नहीं, रहता अगर बहुत खराब हो गए तो आप क्रश करके उसको खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं, है क्रश लेकिन करके? फिर भी उसमें एक एडिसिव पाउडर होता है। अच्छा, क्योंकि वो उसको बना के रखता है ना बनाना है, नॉर्मल। शेप देना है, हाँ, हार्ड शेप करके देना है, हाँ। खिलाएंगे। इसीलिए एक एडिसिव पार्ट होता है उसका, लेकिन फिर भी उसका परसेंटेज जो है वो बहुत, मतलब
10-20% ही उसमें जो है केमिकल होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं एज ए खाद बाद में अगर आप नहीं यूज़ करना चाहें। तो अब हम हमारे दर्शक बहनों को आमंत्रित करते हैं, अगर किसी के कोई प्रश्न हो वैशाली जी तो बात कर सकते हैं आप। बहनें प्रश्न तैयार करती हैं, उससे पहले हम नूतन जी से एक गीत और सुन लेते हैं। नूतन जी, बहुत स्वागत है आपका। हंसी मजाक का थोड़ा सा गीत ले लेती हूँ मैं। स्वागत है। एक सगाई गीत में सभी अपनी अपनी प्रस्तुतियां कैसे दे रहे हैं, जी ये देखते हैं यहाँ पर। जी, स्वागत है। इसमें क्या गिरगिट है, झिंगुर है, बिच्छू है, अच्छा। मेंढकी है, सभी अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं इस गीत में, तो थोड़ा हंस लेते हैं। जी जी, बिल्कुल स्वागत है। गिरगिट की हो गई सगाई की, मेंढकी दीदी नाचने को आई। गिरगिट की हो गई सगाई की, मेंढकी दीदी नाचने को आई। मकड़ी ने जाले के तोरण बनाए, मकड़ी ने जाले के तोरण बनाए, मकड़ी ने जाले के तोरण बनाए। जुगनू ने बत्ती जलाई कि मेंढकी दीदी नाचने को आई। जुगनू ने बत्ती जलाई कि मेंढकी दीदी नाचने को आई। गिरगिट की हो गई सगाई, मेंढकी दीदी नाचने को आई। काकरोच झिंगुर पेंड बाजे बजाए, काकरोच झिंगुर पेंड बाजे बजाए। चूहे जी बने हलवाई की, मेंढकी दीदी नाचने को आई। चूहे जी बने हलवाई की, मेंढकी दीदी नाचने को आई। गिरगिट की हो गई सगाई की, मेंढकी दीदी नाचने को आई। की हो गई सगाई की, मेंढकी दीदी नाचने को आई। काकरोच झिंगुर बैंड बाजा बजाए, काकरोच झिंगुर बैंड बाजा बजाए। चींटियों ने धूम मचाई कि मेंढकी दीदी नाचने को आई। चींटियों ने धूम मचाई कि मेंढकी दीदी नाचने को आई। गिरगिट की हो गई सगाई की, मेंढकी दीदी नाचने को आई। गिरगिट की हो गई सगाई की, मेंढकी दीदी नाचने को आई। छिपकली बेटी बनके दुल्हनिया, छिपकली बेटी बनके दुल्हनिया। कान खजूरे देवे बधाई की, मेंढकी दीदी नाचने को आई। कान खजूरे देवे बधाई की, मेंढकी दीदी नाचने को आई। गिरगिट की हो गई सगाई की, मेंढकी दीदी नाचने को आई। दुल्हन को देख गिरगिट रंग बदले, दुल्हन को देख गिरगिट रंग बदले, दुल्हन को देख गिरगिट रंग बदले। घूंघट में छिपकली शर्माई कि मेंढकी दीदी नाचने को आई। छिपकली शर्माई कि मेंढकी दीदी नाचने को आई। गिरगिट की हो गई सगाई कि मेंढकी दीदी नाचने को आई। गिरगिट की हो गई सगाई कि मेंढकी दीदी नाचने को आई। नर्मदे हर। क्या बात है, मजेदार गीत आपका। बहुत ही मजेदार। बच्चों की किताबों में जैसे हम पढ़ा करते थे, जो बच्चों को जीव जंतुओं से जोड़ने के लिए जो बाल गीत जिस तरह के होते थे, ऐसे ही आपका कुछ गीत था। बहुत सुंदर नितिन जी, बहुत बढ़िया। आप हमारे साथ बनी रहिए। बिल्कुल दीदी, हाँ मैं बनी हूँ बिल्कुल। जी वैशाली जी, एक बात और आपसे बात करने की रह गई थी। आपने हैंडलूम्स के बारे में कहा था कि आप हैंडलूम लवर हैं, और आपके मैंने फेसबुक पर देखे, आपने फैशन शोज भी ऑर्गेनाइज किए थे।
तो हैंडलूम की तरफ झुकाव और उसमें क्या है काम, उस पर बात करें। जी, बिल्कुल। देखिए साड़ी तो ख़ैर हम सब लोगों का पहला प्यार होता ही है क्योंकि हम मम्मी, दादी, नानी सबको देखते हैं। और इनफैक्ट आज मैं सबको बताना भी चाहती हूँ कि जो साड़ी मैंने पहनी है, वो मेरी नानी की साड़ी है। उन हाँ, विरासत है, मिली है, कॉटन है। 20-25 साल पुरानी साड़ी है करीबन। तो हमारा प्यार इसलिए भी होता है कि हम घर में देखते ही हैं। अब चूँकि आपको मैं बताऊँ एमपी जो है वो बहुत इनरिच भी है हैंडलूम्स के मामले में क्योंकि हमारे यहाँ 5-7 प्रकार के मतलब हैंडलूम हैं टोटल और जिसमें जो मेन है वो तो आप सभी को पता है जैसे हम बाग, महेश्वर, चंदेरी, बुंदेलखंड से भी आता है। तो इस टाइप से हमारे अलग-अलग टाइप की हैंडलूम्स हमारे एमपी इटसेल्फ में हैं और हैंडलूम्स में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। मतलब आप देखेंगे इसमें हाँ, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि आप कभी भी किसी भी ओकेज़न पे पहनेंगे तो इसका अपना अलग ही ग्रेस रहता है। चाहे फिर आप उसमें जो भी पहने, चाहे आप सूट्स पहने, साड़ी पहने या आप चूँकि आजकल तो ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो भी। तो जिस भी तरीके से आप इसको कैरी करते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और दूसरे आइटम्स भी जो हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा है ही और हमारे मैंने देखा हमारे समाज की भी बहुत सारी महिलाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो महेश्वरी साड़ियाँ और इस टाइप की चीज़ें सेल करती हैं मैं देखती रहती हूँ जैसे उनका तो इसका स्कोप कभी ख़त्म ना होने जैसी चीज़ है ये तो ऐसा है जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है ओवरऑल तो देखिए आज भी हमारे यहाँ से इस हैंडलूम इंडस्ट्री का करीबन करीबन 70% एक्सपोर्ट होता है मतलब स्टिल इंडिया में इसका यूज़ कम होता है बाहर बहुत ज़्यादा होता है बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा पसंद किया जाता है जो मैं कपड़े की बात कर रही हूँ ये कपड़ा बहुत यूज़ होता है तो स्कोप बहुत तरीके से है और जैसा आप उसमें जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहें उसमें कर सकते हैं गवर्नमेंट तो खैर इसको अलग अलग तरीके से मतलब प्रमोट करती ही है आपको जैसा अगर कोई ऐसा लगता है तो आप इसकी वेबसाइट पर जाके अपने स्तर की जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है जिसमें आप इंटरेस्ट है आपको आप उसमें लेके उसको काम कर सकते हैं और मुझसे तो आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं मुझे ना भी पता होगा तो मैं आपको पता करके भी उसमें ज़रूर बताऊंगी हेल्प करूंगी जो भी रहेगा तो ये फैशन शो का आइडिया कैसे आया? ये बहुत इत्तेफाकन हुआ एक्चुअली क्योंकि हम लोग मैं काम कर रही थी उनके एक प्रमोशन के ऊपर एक उनका एड बन रहा था कैंपेन का तो उसके ऊपर जब हम काम कर रहे थे तो मैंने उनको ऐसे ही मैंने बोला सर कि हाउ अबाउट कि आप ये फैशन शो में लड़कियों को जो वो मॉडल्स को ले रहे थे तो मॉडल्स का क्या है कि देखिए सही बात तो यही है कि उनका वो टेक्सचर होता नहीं है उनका पहनने का वो एटीट्यूड नहीं होता है जो साड़ी हम महिलाओं का होता है कर पाती है। हाँ, वो नहीं कर पाती। तो बिल्कुल। वो ऐसी मतलब बात-बात में ही मेरी उनसे जॉइंट डायरेक्टर साहब थे, उनसे किसी और संबंध में मीटिंग थी और मैं ऐसे जब गई तो वो वहाँ पे उसी की बात चल रही थी तो मैंने बोला सर एक जस्ट सजेशन है अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना आम महिलाओं से ही इसका प्रमोशन करवाया जाए। मतलब हम चूँकि अपनी जैसे आप देखा होगा क्लब्स में, किटीज़ में कई बार फैशन शो ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं और हम वहाँ पे उनको बोलते हैं आप ये पहनो, वो पहनो। तो मैंने कहा सर महिलाएँ पहनेंगी, महिलाएँ प्रमोट करेंगी तो ज़्यादा मेरे को लगता है वो रहेगा और उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया बोले आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए तो हम तो रेडी है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप मानेंगे नहीं वीना जी जब मेरा पहला शो हुआ तो मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा शो होगा क्योंकि एक दिन का टाइम था मेरे पास हाँ। और मैंने जिस भी मेरी से रिलेटेड थी ग्रुप्स में जो थी महिलाएं जिनको बोला सब इतनी सहर्ष सबने स्वीकार किया बोले कि अरे हमारे लिए तो बोले बहुत अच्छी बात हो वेरी जाएगी गुड। तो गोल्डन ओपन। एक दिन की तैयारी में सब महिलाओं ने पहला शो किया हम लोगों ने इंदौर में और उस शो में सबसे बड़ी खासियत ये थी कि सुबह 12 बजे तक बारिश हो रही थी अच्छा। तो मतलब ये भी रहा हमारे लिए चैलेंज की मतलब वो साड़ियाँ और उतनी हैवी साड़ियाँ और ये अच्छा रहा कि हथकरघा निगम ने खुद की साड़ियाँ दी हैं मतलब उन्होंने बोला आपको जो सिलेक्ट करने हैं जिस भी हैंडलूम का आप जितना जितना चाहते हैं ले लीजिए तो करीबन 24-25 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा शो रहा और बहुत अच्छा लोगों ने अप्रिशिएट किया बहुत अच्छे तरीके से हुआ तो फिर उसी तर्ज पे हमने भोपाल में भी किया फिर हमने ग्वालियर में भी किया तो ऐसे फिर हमने अलग अलग लोकेशंस पे फिर उसको किया और सब जगह हमने महिलाओं को ही मतलब जो अपनी जो वास्तव में प्यार करती हैं हैंडलूम से या इस तरीके से जो कैरी करती हैं साड़ियाँ उन्हीं को हमने उसमें लिया और जो सबसे एजेड महिला हमारे शो में रही वो 68 ईयर्स की थी वाह, क्या बात। जब इंदौर में शो हुआ हाँ बहुत तो बढ़िया। वो 68 ईयर्स की थी और वो इतनी खुश थी वो बोले मुझे मौका भी मिला
कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मतलब मैंने तो फैशन शो ही कभी नहीं सोचा था कि मैं मैंने अपनी किया। लाइफ तो हाँ तो उन्होंने किया और उनको बहुत अच्छा लगा और इस तरीके से बस सबके आशीर्वाद से काम हो गया बहुत सुंदर। आपके वीडियोस देखे थे मैंने, काफी ग्रेसफुल जी लग रहे थे जो कैटवॉक कर रही थी महिलाएं, बहुत सुंदर। जी 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 तो हैंडलूम में महिलाएं अभी तो जैसे मैंने देखा है तो कुछ घर से करती हैं महेश्वरी साड़ियों का, क्योंकि इजीली अवेलेबल है हमारे पास में है, और कुछ ऑनलाइन करती हैं। और क्या इसमें किया जा सकता है, कुछ थोड़ा सा आप अगर बताएं कि साड़ी सेल के अलावा और ये लोग क्या कर सकते हैं। साड़ी सिल्क के अलावा वैसे ऑलरेडी मेरे ख्याल से जो लोग कर रहे हैं वो लोग सूट्स में ड्रेस मटेरियल में तो डील करते ही हैं हम्म, लेकिन इसमें इनोवेशन की गुंजाइश कम है मतलब कंपैरेटिवली जी। क्योंकि है ही इथनिक चीज ना ये तो मतलब जितना इतनी जो जैसे अभी मैंने अपनी नानी की साड़ी पहनी है उस साड़ी के ऊपर मैंने ज्वेलरी भी वैसी ले ली है तो बहुत एकदम से आप इसको कहीं से भी मिसमैच करके पहनेंगे एंड इट विल लुक नाइस तो इनोवेशन सेल में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सेल में ये है कि वो तो आपकी सेलिंग टैक्टिक्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको वो कर पाएंगे बाकी तो इनोवेशन इसमें ऐसे कोई और अपन इंट्रोड्यूस करें ऐसा तो मुझे तो मुश्किल ही लगता है हम्म, लेकिन हाँ ये है कि आप देखिए जैसे एक प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है अवेलेबिलिटी के अलावा आप किस प्राइस में दे रहे हैं जो कि हम लोग सभी महिलाएं जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमको एक विचार में रहता है कि यार महेश्वरी लेने जा रहे हैं तो 2000 में मिलेगी 1800 में मिलेगी एक वो चीज़ रहती है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम उस जगह पर क्वालिटी और प्राइस में एक अच्छा बैलेंस करके भी इसको अगर करें और वो हो जाता है क्योंकि क्या होता था कि पहले ये था कि सोर्स कम थे आउटलेट्स कम थे तो मुश्किल भी होता था परचेजिंग में अब तो इतने ज़्यादा और अब तो हैंडलूम्स को जो वीवर्स हैं वो खुद ही डायरेक्टली भी आपको कांटेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपको ऐसा अगर आप ये चीज़ करें कि आप अपना दोनों चीज़ों का एक प्रॉपर वो कर लें कॉम्बिनेशन प्राइस और क्वालिटी में और कुछ उसमें कॉम्बिनेशंस का कर लें तो मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा इसमें आपको रिजल्ट मिलना चाहिए मुझे और लगता इनोवेशन है महिलाओं ने इस क्षेत्र में बहुत क्राउडेड हो गया, जैसे हमारा एमपी है तो बहुत क्राउडेड हो गया कि महेश्वरी यहीं की यहीं अगर आप सेल आउट करोगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। आप थोड़ा सा अगर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं जब चेन्नई में थी तो वहां महेश्वरी के लिए ऊ ऐसी थी महिलाएं, माहेश्वरी हाँ तो तुम्हारे हाँ गांव में है, महेश्वर में बनती है क्या, तो मतलब दे आर डाइंग बहुत फॉर। क्रेज है बहुत महेश्वरी का क्रेज और बाघ का तो इतना क्रेज है मैं आपको एक बात बताती हूँ हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं मैं जब ईस्ट अफ्रीका में थी तंजानिया में थी और वहाँ पे दर इस्लाम में तो वहाँ तो जो फैब्रिक होता है बाघ का उससे ही वो लोग गाउन्स पहनते हैं वही उनका मतलब जो होता है वो वहीं पे उनके लोकल नेचुरल डाई से ही बनाते हैं लेकिन वो जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो उन्होंने पूरा बाघ से लिया हुआ है और अच्छा। उसके ऊपर वो सारी चीजें करते हैं तो जब भी कोई आप से बाघ की साड़ी पहन के चले तो दे वर सो हैप्पी लाइक यू नो दादा हाउ यू आर वियरिंग दिस ये तो हमारा है मैंने कहा नहीं ये बहुत साल पहले हम ही लेके आए थे यहाँ पे नाउ यू आर तो इस टाइप का है मतलब ये हमने बहुत लोगों को बहुत ही कम मतलब कंट्रीज में हमारे द्वारा ही ये प्रिंट्स को वो किया गया है लेकिन एक बात है मैं इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी जैसे हम महेश्वरी साड़ी खरीदते हैं तो मुझे नहीं पता है देखिए मैं जानती हूँ कि कितने की कॉस्ट पड़ती है लेकिन जब हम उसको सेल करने जा रहे हैं और हम उसमें बहुत एक्स्ट्रा मार्जिन रख रहे हैं तो हमें नहीं रखना चाहिए कंपटीशन शायद इसलिए भी हो गया है लोग ज़्यादा इसलिए भी आ गए हैं क्योंकि शुरू में जिन लोगों ने किया उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्जिन लिए तो वो एक हाँ वो एक शायद एक वजह रही कि बहुत लोग आ गए और अब वो चूंकि संभल नहीं रहे हैं वो भी एक चीज़ है कि आप देखो हर टाइम पे ये चीज़ होती है मेरा महिलाओं से सिर्फ इतना ही कहना है कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं हम उसको उसी तरीके से करें कि उसमें आप लंबे समय तक रहें ठीक है, रह सकते। टिके रहें आपकी क्वालिटी डिटोरिएट ना करें आप क्वांटिटी और क्वालिटी का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना के रखें तो वो चीज़ चलती है फिर ऐसा नहीं है मतलब आपको अच्छा देती है हम्म, ये बहुत उपयोगी आपने एक बात बताई महिलाओं को। तो हमने हैंडलूम्स के बारे में जाना, आपसे गौ उत्पादों के बारे में भी जाना, आंगनवाड़ियों में कैसे आप काम करते हैं वो जाना। बहुत सारी रोचक जानकारियों के बाद में अब मैं चलती हूँ हमारे दर्शकों के पास में। किसी के कोई सवाल हो वैशाली जी से तो आप बात कर सकते हैं। मुझसे किसी ने पूछा था कि जब हम लोगों ने महिला संगठन की तरफ से हमने लघु भारती के भोपाल के अध्यक्ष को बुलाया था, तो उन्होंने भी गौ उत्पादों की बात की थी, तो मुझसे कुछ बहनों ने बात की थी बाद में फोन करके कि हम चाहते हैं, क्योंकि गांव में गोबर बहुत आसानी से उपलब्ध होता है तो उनको रॉ मटेरियल उनको इजीली मिल रहा था,
तो मैंने आज उनको आमंत्रित किया था, शायद वो आई हैं या नहीं पता नहीं। पर और किसी को इस बारे में, कोई इस मशीन के बारे में या युवा उत्पादों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वैशाली जी से बात कर सकते हैं। आप जो भी है, लघु भारती में भी अभी हमारा अधिवेशन है, अभी फिर से इंदौर कल का है। तो जब भी ऐसे आपको लगता है या कुछ भी है तो आप मेरा नंबर दे दें, मैं पूरी जानकारी उनको दे दूंगी, बाद में भी विस्तृत जानकारी दे अब दूंगी। ये लघु भारती में आपका कब है? लघु भारती का हमारा प्रोग्राम अभी, एक तो जो महाधिवेशन था वो तो हो गया 25 तारीख को, अभी दूसरा हमारा डेट फिक्स नहीं हुआ है। मैं आपको इनवाइट करूंगी या डिटेल्स जी उसकी जरूर सारी शेयर बताइए। करूंगी, जी। तो आप आइएगा। और मेरे ख्याल से जैसे अगर बाद में भी किसी को ऐसा लगता है, आपका जो भी आपकी जो कमेटी है उसके हिसाब से आप जिस भी महिला के लिए डिसाइड करते हैं, दो हम्म, तीन जो भी आप मुझे देंगे, 3 महिलाओं तक का मैं मशीन भी अवेलेबल करा दूंगी विद मटीरियल, तो जी आप उसको देखिएगा कि कैसा उसका वो रहेगा। जी। ये हेल्प तो मतलब चलती रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग है। प्रश्न आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जी जी। सबके सबके सुलझ जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो अपनी पहले समझ रही हैं, समझने की कोशिश जी कर रही हैं। जी जी तो जी। पर मैं चाहूंगी कि इसको करें महिलाएं, तो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, मैं भी है। चाहती थी, इसीलिए जब आपने कहा कि ये नया आप कुछ लेकर आ रहे हैं, मुझे बहुत जी खुशी हुई कि जल्दी से जल्दी हमको बहनों को इससे वो करवाना चाहिए कि ये चीज़ नई है, कम लागत में आप घर बैठे अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कंपनी वापस आपसे खरीद रही है, आपको सिर्फ घर बैठ के बनाना है और वापस उनको सेल करना है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। आप अमेज़न पे भी जाइएगा, और अमेज़न पे जाके बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट है उसमें गोबर से रिलेटेड। जी। आप उनकी भी प्राइसिंग वगैरह चेक करेंगी ना, जैसे महिलाएं, तो उनको खुद ही से भी समझ में आएगा कि कितना कैसे इसका ये हो रहा है। और मटेरियल जो है ना, वो देखिए अभी तो चूंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बनाते हैं मटेरियल, 8-10 ऐसे लोग हैं जो ये एडिसिव मटेरियल बना रहे हैं, या हम्म, जो बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो पेंट्स बना रही है गोबर से रिलेटेड, या जैसे पुट्टी के लिए। तो थोड़े टाइम बाद तो देखिएगा बहुत अच्छा इसमें वो आएगा, बूम आएगा इस सेक्टर में भी। और आप चाहें तो अगर आप प्रोडक्ट्स नहीं भी बना रहे हैं तो आप इसका भी फैक्ट्री अगर आप डालना चाहते हैं, छोटा सा यूनिट डालना चाहते हैं ड्रायर मशीन का, गोबर का, उसका भी आप काम कर सकते हैं। अगर उनके पास में बहुत ज़्यादा गोबर की अवेबिलिटी है, वो खुद बाकी प्रोडक्ट्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ वो अगर चाहें तो ड्रायर लगा के गोबर को, ड्राई गोबर को भी सेल कर सकते हैं। तो इस टाइप का भी काम इससे हो सकता है। तो आप जब भी किसी को ऐसी कोई ज़रूरत पड़े, वो कभी भी कॉल कर ले, मैं तो कर ही दूंगी, मैं तो पैसे तो कुछ है। ये भी अच्छा एक बहनों के लिए वो है कि ड्राई गोबर का उत्पादन अगर वो करना चाहें तो गांव में काफी जगह होती है, लोगों के घरों में खले होते हैं, काफ़ी। उनमें अपना सेटअप लगा सकते हैं वो लोग। और गोबर तो हाँ, बहुत अब रहता ही है। हम तो बल्कि गौशाला तो मेरा कंसेप्ट में नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ गौशाला इसीलिए प्लान किया क्योंकि इतना सारा गोबर मिलना भी फिर लेटर स्टेज में मुश्किल हो जाता है मुश्किल कि हो। आप चलो डेयरी से भी उठा रहे, क्योंकि हम खाद में भी, गाँव में तो क्या होता है खाद भी यूज़ होती है ना, तो वो हम्म लोग गोबर नॉर्मली नहीं देते। शहरों में तो एक बार मिल भी जाता है डेयरी से, हम्म गाँव में थोड़ा मुश्किल आता है क्योंकि उन लोगों के लिए वो यूज़फुल होता है। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं ये करने में आपको थोड़ा बहुत, जैसे एक 8, 10, 15 दिन का R&D अगर वो अपने लेवल पे भी कर लेंगे तो काफ़ी अच्छे से अपनी चीज़ सेटअप कर सकते हैं, किसी की हेल्प के बिना। बिल्कुल। अ, तो चलिए अब। जी 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 भाभी। जी, वैशाली जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या ये पाउडर फॉर्म में ऐसे मिलता है पैकेट में? हाँ, हाँ, मिलता है ना। अच्छा, तो ये कहाँ मिलेगा, कुछ ऐसे स्पेशल अभी शॉप्स? अभी नहीं, अभी तो हम नागपुर से मंगवा रहे हैं मटेरियल, ये जो अच्छा, मंगवा रहे हैं वहाँ से हम परचेज कर रहे हैं। लेकिन जो और भी जगहों से मिलता है, पर चूंकि ये क्वालिटी वाली चीज़ है, थोड़ा सा कॉन्शियस रह के करना पड़ता है। तो मैंने जिनसे मशीन ली है, मैं उन्हीं से इसको ले रही हूँ। क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ ये जो फ्लोर साफ करने का लिक्विड है, हाँ, वो गौ का उत्पाद ही है, वही यूज़ कर रही हूँ मैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें तो वो बहुत सिंथेटिक भी यूज़ करते हैं वो कि नहीं करते? कौन-सा कर रहे हैं आप? मैं नाम तो भूल गई उसका, पर मैं गुरु शॉप से लेती हूँ यहाँ पर बंगाली चौराहे अच्छा, पर। हुँ, अच्छा, अच्छा। तो वो बहुत अच्छा है, वाक़ई में बहुत अच्छा है। हाँ, पॉज़िटिव मतलब वाइब्स करीब मिलती हैं आपको? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे वो। हाँ, हाँ। और मैंने कुछ और भी बुलाया था, वो भी उसी का था, ये दोनों चीज़ गौ वाली थी। तो मैंने सोचा कि यदि पाउडर फॉर्म में कुछ मिलता तो हम भी कुछ मतलब कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें बनाते घर पर, मतलब शौक के लिए। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, ऐसे अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप हुँ, मुझे मतलब बाद में आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो मैं हुँ, जितना आपको हुँ, जिस टाइप से चाहिए होगा तो मैं आपको पूरी उसकी हुँ, जानकारी दे दूँगी, तो आप ले जी। लीजिएगा वो मटेरियल। और
जैसे मेरी कुछ ज़मीन है वहाँ पर बलवाड़ा के यहाँ तो नहीं बट ये पिपलिया है महेश्वर मंडलेश्वर के आगे पिपलिया। हाँ, हाँ, पिपलिया है। हाँ, उसके आगे करीबन 28 एकड़ ज़मीन है मेरी। लेकिन अच्छा। कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, अभी सब व्यस्त हैं अपने-अपने कामों में। मैं तो फ्री हूँ लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई महिला इतना बड़ा कदम कैसे उठाएगी या कैसा? तो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद उस जगह का कुछ सदुपयोग हो सके। तो आप 28 प्लीज़ एकड़ बहुत बड़ी बताइए। ज़मीन होती है भावना जी, हाँ। आप तो जो चाहे वो कर सकते हो उसमें। बढ़िया है, बगीचे लगा दीजिए और क्या, वहाँ तो उस एरिया में तो नहीं, बगीचे बहुत वो हैं। ज़मीन ना थोड़ी-सी बंजर है मतलब ऐसे कोई चराई वाली प्रॉब्लम नहीं ज़मीन है। है। मेरी हुँ, ज़मीन हुँ। आपको मैं बताऊँगी कभी, हुँ, मेरी हुँ। गौशाला खुल जाएगी तो एक बार आप सबको आमंत्रित करूँगी जी, खेत में जी, देखने बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। बिल्कुल। बलवाड़ा तो वैसे भी मेरा सपनों का शहर मतलब शहर के गाँव कहेंगे क्योंकि वहाँ जो एक वादियाँ हैं सुंदर पहाड़ों वाली वो बहुत बहुत, प्यारी लगती है। सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। कार से मैं जब भी जाती हूँ मेरा वहाँ कोई रहता नहीं बट मैं इनसे बोलती हूँ कि हम लंच लेके जाएँगे और वहीं थोड़ी देर बैठेंगे। अरे, वहाँ तो आप इतना कभी भी अच्छा लगता आइए, है, कभी भी बहुत हमारे अच्छा काम आ लगता है। जाइए। पहाड़ियों की जो तलहटी है सहमत है ना, और दीदी हाँ, बहुत दिख रही है पूरा ना, रेंज बहुत अच्छा दिखता है, लगता पूरा है। रेंज दिखता बहुत है। सुंदर है वो। बहुत अच्छा लगता नमस्ते है और मतलब दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी, आप क्या मैं पूछना चाहते ऋषिका शर्मा हैं? जी, पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये देखना है कि ये प्रोडक्ट कहाँ बन रहे हैं, मतलब जो गो के जो उत्पाद हैं मतलब कहाँ बन रहे हैं, मुझे मशीनें देखना है। आपको मशीन कैसे बनता देखना है? है। आप एक जी, अभी जी। तो एक काम करिएगा, आप यूट्यूब पे चले जाइएगा तो आप जिस पे भी लिखेंगे ना दिए गौ के दिए बनाने, तो आपको यूट्यूब पे सबसे पहले तो ऐसे ही दिख जाएगा। उसके बाद में आप जब भी देखना चाहें आप मुझे बता दीजिएगा, तो हमारा यहाँ पे एक वर्कशॉप है, वहाँ पे बनते हैं, मैं आपको वहाँ का एड्रेस दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। नहीं तो वो वर्कशॉप कहाँ पर है और कब देखना है? मतलब कि मुझे जैसे मशीनें कल परसों कभी भी हम जैसे विजिट करना चाहते हैं उस जगह पे। कल परसों में तो नहीं हो, आप नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको आप मुझसे बात कर लीजिएगा, जी, है ना? जी। मैं तो मैं नंबर आपको दे बता दूँगी दूँगी। आपको वैशाली जी का, हाँ, तो आप बात करके जी, फिर चलेंगे। जी। थैंक यू। जी। कितनी अच्छी बात है कि लोगों को इतना प्रोत्साहन मिला है कि वो 1-2 दिन में ही विज़िट करना चाहते हैं। यही हाँ, चाह रही थी। मैं यही नहीं चाह अच्छा रही है। थी कि आपसे लोगों का परिचय हो और कम से कम 2-4 मेरी जब आपसे बात हुई थी मैंने कहा भी था कि जी, 4-5 महिलाएँ भी अगर ये काम शुरू कर देंगी तो आज का सखी सहेली सार्थक हो जाएगा। नहीं, नहीं बिल्कुल होगा, बिल्कुल बहुत खुशी होगा। हुई मुझे। और हाँ। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? दीदी मेरा भी एक क्वेश्चन। हाँ, मामी जी। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अभी मैं गांव में हूँ, तो देखने में आ रहा है कि गांव के लिए सूखा चारा बहुत कम मिलता है। हुँ, तो उसके लिए अभी क्या है कि आसपास लोगों के पास गन्ना कुछ बाद में कट रहा है, लेट हो गया था, तो वो बेचारे चारा नहीं मिलने के कारण वो अपने गन्ना कटवा के खिला रहे हैं। हुँ, मतलब कि गाय उनको पेट भर के चारा नहीं मिल रहा है, घास मतलब जिसे अपन सुतला बोलते थे। हाँ, चरई तो बोलते हैं बेसिकली, जो हाँ, चरई होती है तो वो। वो अभी जैसे बहुत परेशानियां आ रही इधर में, जैसे मंडलेश्वर में हूँ, पर तो अपने देखने में आ रहा है अपने कि अपने बेल्ट में तो चरई बहुत लगती है, बहुत वहाँ हाँ पे तो नहीं है, पर इस मौसम बट में तो अभी क्या चरई है तुरंत लगा कि देते हैं। गेहूं कम होने से सुखले में बहुत परेशानी आ गई थी। हाँ, तो लोगों ने हम खुद के मेरा खुद का खेत मतलब हाँ। कि गन्ना का जो बाद में लेट हो गए थे तो कटा नहीं, तो उसको कटाई कर करके गायों के लिए भी हमने गौशाला में पहुंचाया है। इस बार गेहूं का उत्पादन कम हाँ, है। कम हुआ है। हाँ, इसीलिए मेरा भी यही है कि अगर हर महिला कोई भी छोटी सी छोटी महिला भी 500 रुपए भी अगर अपन अंशदान कभी कहीं भी गौशाला में करे तो बहुत अच्छा, मतलब मेरी ऐसी सोच है अच्छा। कि छोटी सी छोटी महिला भी, क्योंकि गौशाला के लिए अपन सुखला तो सब जगह से नहीं ला सकते, जी, जी। मतलब हर महिला चारा उसके लिए ला नहीं सकती, बट एक ऐसा कुछ संगठन बन जाए कि हम 500 रुपए कम से कम 500 रुपए दे सके, यानी आप तो कुछ गौशालाओं के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, तो उसको मतलब अपने गाय को क्या पेट भर के मतलब उसको चारा मिल जाए, जी। क्योंकि छोटी जगह में बहुत समस्या आ रही है अभी। अभी इस बार क्या रेट भी बहुत मतलब सूखे चारे का बहुत महंगा हो गया, मतलब यहाँ तक कि 2,000 रुपए कुंटल, है ना। हम लोगों ने खुद ने 500 रुपए कुंटल बेचते थे हम। अभी हमारी खेती भी माखड़खड़ा में अच्छी से है, वीणा वीणा जी सब है, हुँ, हुँ। वीणा जी को सब पता है। जी, जी। तो वही मैं भी मतलब है, मेरे को सब पता है कि खेती में नहीं, कैसा क्या
ऐसा लगता है क्या नहीं, पर आज हम लोग भी बस वही गाय के लिए कर रहे हैं। और अभी मैंने इसके ऊपर एक गीत भी बनाया है, अगर टाइम होगा तो मैं सुनाऊंगी। जी, जी, मैं आपको आमंत्रित करूँगी। ऐसे 2-4 शब्द, मतलब थोड़ा सा अपने भाव, जी, जी, जब एक भी एक आपको चारे के लिए मैं एक बात कहना चाह रही थी कि जी। उत्पादन तो चलिए हम मानते हैं कि कम हुआ है, लेकिन हुँ, आपने एक चीज नोटिस करी कि अब चारा भी बहुत ज्यादा मात्रा में बिकने लगा है। पहले बिकता नहीं था ये, हाँ, हाँ। पहले बिकता नहीं था क्योंकि उसके चारे के भी बहुत सारे यूज होने लगे हैं। हुँ, इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा हो गया है चारे का भी। तो अब पहले तो क्या होता था, किसान रखता था, आजकल बेच देते हैं। हुँ। पहले नहीं बेचते थे, पहले रखते थे। आप सहमत होंगे उषा जी मेरे से इस हाँ, हाँ। बात को लेके? क्योंकि अभी आप जितनी रोडों पे जाएंगे ना तो आपको यही दिखेगा, बड़े बड़े भूसे जाते हुए ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सारा इंडस्ट्रियल यूज के लिए जा रहा है। तो थोड़ा सा किसान को भी सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे को अपने लाइफ स्टॉक के लिए भी थोड़ा बहुत रखना जरूरी है। ये मनोभाव भी जागृत होना जरूरी है। देखो एक चीज मैं बताऊं, अभी गाय होने के लिए भी जैसे रात को ऐसे ही जाती है, निकलती है ना, तो बहुत सारे लोग पालते तो जरूर है, सिर्फ दूध निकाल ले छोड़ देते हैं, है ना। और मैं छोटे छोटे जगह में ये देख रही, तो अभी हम लोगों ने खुद ने यहाँ पर माखड़खेड़ा के पास में एक आश्रम जैसा बनवा रहे हैं, और हम खुद भी लोहा सब उसमें पूरा दान कर रहे हैं। मतलब वहां पर परिक्रमा वासी उनके लिए भी कर रहे हैं, गाय होने के लिए भी, कि रात को कम से कम उनको कहीं ज्यादा परेशानी इधर उधर भटक रही है तो कम से कम एक जगह कहीं भी व्यवस्थित उनको बांध दे या कुछ भी कर दे। तो उसके लिए भी अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ से व्यवस्था, मतलब कुछ ऐसा। हाँ, उनके लिए जैसे छांव वगैरह की व्यवस्था, ये सब अभी लोहे का सब शेड वगैरह सब बनवा रहे हैं। जी, हाँ, उसमें भी हमारा सहयोग अभी हम कर रहे हैं, मतलब उसके लिए भी परिक्रमा वासी उनके लिए भी कर रहे हैं। हुँ, हुँ। हाँ, ये माखड़खेड़ा के पास में। जी। हाँ। सारिका चौरे कुछ पूछना चाह रही थी, सारिका? सारिका चौरे आप कुछ पूछना चाह रही थी? सारिका जो है वो खरगोन से हैं और इन्होंने भी मुझसे बात की थी। इनके साथ कुछ 20-25 महिलाओं का ग्रुप है। अच्छा। ये लोग भी कुछ सब लोग अपने-अपने स्तर पे कुछ-कुछ करती हैं, मतलब कुछ अपने समाज की है, कुछ अदर विभाग की हैं। ये लोग अच्छा। सभी लोग कुछ न कुछ करती हैं घर में अपना। अच्छा। और ये अच्छा। चाह रही हैं कि इनको कुछ ऐसा काम मिले, ऐसा लोग उसको स्टार्ट कर पाएँ। तो अच्छा। इसलिए मैंने इनको आमंत्रित किया था कि आपसे बातचीत इनकी हो जाती। अच्छा। सारिका आप सुन पा रहे हो? हाँ जी दीदी, नमस्ते है। हाँ, नर्मदे हर। मेरा सवाल ये था कि हम हमारा ग्रुप है। आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बोलो। हेलो, हाँ, आई आवाज? हाँ, अब आ रही है। मैं खरगोन से हूँ और हमारा ग्रुप अपनी समाज की महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ मैं भी। हुँ, तो हुँ। हम कुछ न कुछ करना चाहते हैं। वैसे तो एक हैप्पी हेल्थ इंडिया कंपनी है, उसी में जॉइन है हम लोग, अच्छा। और प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं सभी। तो हुँ, हमारा यही है कि कुछ ऐसा संगठन बना लें यहाँ खरगोन में, तो सारी महिलाओं को मैं जोड़ के, और हमारे पास भी 20-25 महिलाएं हैं, तो कुछ ऐसा काम किया है तो सबको फायदा हो और सब ग्रुप में बनी रहे। तो सारिका आपने आज जो सुना वैशाली जी को, तो इनके पास जो गौ उत्पाद हैं, अगर आप चाहें तो आप वैशाली जी से संपर्क कर सकती हैं और आप इसके माध्यम से शुरू करें, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा बेनिफिट ये है कि ये लोग आप जो प्रोडक्ट बनाओगे वो आप इनको वापस सेल कर सकते हो। आपको सेलिंग की इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप खरगोन में हैं तो आप खरगोन में तो सेल आउट कर ही सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को, पर आप चाहें तो आप वैशाली जी की संस्था को भी दे सकते हो वापस। हम लोगों का भी यही विचार चल रहा है कि एनजीओ बना ले या फिर कुछ भी ऐसा समूह, एक तो चल ही रहा है थोड़ा सा हमारा छोटा सा, हुँ, तो इसी के कारण हमको भी थोड़ी सी ट्रेनिंग वगैरह हो जाए। ट्रेनिंग चाहते हैं। आप खरगोन में ही हैं सब लोग जितने भी हैं? जी, हेलो। खरगोन में ही है उनका ग्रुप। अच्छा, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। हाँ, 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 हाँ आवाज जी आ रही है आप? जी दीदी, आ रही है, आ रही है। आप लोग सब खरगोन में ही हैं? हाँ
जी, हम लोग खरगोन में ही हैं। हमारा अभी 15 महिलाओं का ग्रुप है अभी, और अदर कास्ट की महिलाएं भी है, तो ऐसे 25 महिलाएं हैं हमारी ग्रुप में। अच्छा, अच्छा। तो आप सब अभी कुछ ना कुछ करते हैं या अभी आप किसी एक, जैसे आपने बताया, किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं? कुछ ना कुछ में ऐसा है, मेरी शॉप है महेश्वरी साड़ियाँ, वैसे मैं भी सेलिंग करती हूँ। अपनी समाज की 3 प्रोडक्ट है मेरे पास। जैसे एक भाभी हैं, उनका घर का वो बनाती हैं आटे वगैरह, और वो श्रीनाथ उसका के नाम से है उनका पैकेट पूरा। तो उसमें केक है, और 4-5 फ्लेवर के केक है, इडली है, सबके पैकेट अच्छा, में भी सेल करती हूँ। और अच्छा, एक भैया है अपनी समाज के, तो उनके शैम्पू है, हर्बल शैम्पू, तो वो भी मैं सेलिंग करती हूँ। और कटलरी अच्छा, दुकान भी है मेरी। अच्छा, अच्छा। तो ठीक है, आप एक काम करिएगा, आप दीदी से नंबर ले लीजिएगा, वीना दीदी से, अच्छा, है तो ना? आपका और फिर आप मेरे से कर लीजिएगा चर्चा। वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, वो हम आपके ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेंगे उसमें, और कुछ ना कुछ ऐसा कुछ काम अपन वहाँ पे स्टार्ट करा लेंगे। हाँ, तो ये भी हो सके तो हम मुझे अच्छा लगा ये। फिर मैं ग्रुप से मैं अकेली ही जुड़ी हूँ अभी, तो हाँ। प्रॉब्लम है, कोई बाहर गए हैं तो वो जुड़ नहीं पाए आप लोग के ग्रुप से। हाँ, नहीं, ये प्रोडक्ट तो आपका खरगोन में खुद से ही बिक जाएगा, हमारी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उसमें। अच्छा है, ठीक है। तो हाँ, मुझे डाला था, तो मैंने कहा ज्वाइन तो करे, देखे तो सही कैसे क्या है। जी, जी। एक अपने को बिल्कुल, प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की अपने। तो मेरा ये है कि समाज के लिए कुछ करे और आगे बढ़े, जी, 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 सबको बिल्कुल, लेके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सारिका, आपको मैं वैशाली जी का नंबर दे दूंगी, तो हाँ जी। आप बात कर लीजिए। और आपकी जो ग्रुप की महिलाएं हैं, अगर आप चाहें तो वैशाली जी से समय लेके और आकर के और विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, इस प्रोडक्ट को समझ लीजिए। इससे हाँ, शुरू करेंगे तो मुझे लगता है और रास्ते खुल हाँ, हाँ, हाँ। हो जाएगा। जी। नहीं, हम ऐसा कुछ इनका कर देंगे व्यवस्था कि ये 2 मशीनें इनको ऐसी मिल जाए, जिससे एक बार स्टार्ट करके देखें क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि अभी हमारे पास मई और जून पूरा है। अगर 10 तारीख तक भी इनको अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो ये अपना काम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं ट्रेनिंग की भी, महिलाएँ कर सकती हैं। हाँ, जैसे मशीन को ऑपरेट करना सीखना हो। बस थोड़ा-सा, वो तो बहुत ईज़िली सीख लेते हैं हम लोग महिलाएँ तो। जो महिला सारी महिलाएं सब तैयार हैं, और आगे बढ़ेंगे समाज के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। सारिका जी, आपकी भावनाएँ बहुत अच्छी हैं और महिलाओं का ग्रुप बनाना बहुत बड़ी बात है। घर की महिलाओं का ग्रुप बनाना बड़ी बात है और हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। वैशाली जी हैं ही, और भी किसी तरह का सपोर्ट चाहिए तो हम सब हैं आपके साथ। आप शुरू करिए, आगे हाँ, बढ़िए। अच्छा लगा मुझे सुन के। जी, जी। अच्छे लगते हैं और अच्छी प्रेरणा है। हाँ, प्रेरणादायक तो था। मैं खुद आगे वैशाली जी के व्यक्तित्व से इतनी बढ़ेंगे। प्रभावित हूँ कि इतना कुछ कर लेती हैं, और एक जीवटता जो कहते हैं वो आपके व्यक्तित्व में बहुत जीवटता है। तो सीखना चाहिए महिलाओं को। जैसे अभी भागा भाभी ने कहा, ये ख्याल मेरे मन में भी बहुत बार आता है। जब मैं गुलावड़ से जुड़ी हूँ, गुलावड़ में नागेश्वर धाम है, उससे जुड़ी हूँ। मैं जब वहां जाती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल लगता है। पर जब हम वो छोटे छोटे गाँव से जाते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए। या तो कुछ ऐसी लालच है कि शायद इसके कारण मैं गुलावड़ मेरा बार बार आना जाना होता रहेगा। तो बहुत बार सोचती हूँ, पर फिर वही लगता है कि एज अ वुमन कैसे वहां पर जाएं, कैसे सेटअप करें कुछ। कई बार मन होता है यहाँ पर स्कूल खोलना चाहिए, पर वही है कि एक हेजिटेशन है कि महिला होते हुए वहां तक जाना और सब कुछ मैनेज नहीं, करना, मुश्किल तो उसके लिए होता एक है। सपोर्ट की जरूरत लगती है हमें। पर आपको देख के लगता है कि शायद कर सकते मुझे ऐसा लग मैं आपको एक बात बताती हूँ, मतलब बात बहुत छोटी सी है, पर जब मैं 10th क्लास में थी, हैं। तो हमारे यहाँ एक था, मतलब मेरी बुआएँ भी सब जॉब करती हैं, और शुरू से हमारे घर में माहौल ऐसा रहा कि कैसे बच्चों, लड़कियों को स्पेशली पूरी इंडिपेंडेंस थी कि वो अपना जो भी करना चाहें। तो जब मैं 10th क्लास में थी तो 11th में आई थी, 10th में अच्छे परसेंटेज आए थे, तो मैंने पापा से ऐसे डिमांड किया कि पापा, मुझे बार-बार स्कूल में साइकिल से नहीं जाऊँगी, मुझे कोई गाड़ी चाहिए। तो बोले कि तुम्हें गाड़ी सिर्फ़ स्कूल जाने के लिए चाहिए या तुम्हें मस्ती करने के लिए चाहिए? होता है ना एक, मतलब कि मतलब शो ऑफ करने के लिए ऐसे। तो मैंने बोला कि नहीं पापा, मुझे तो स्कूल जाने के लिए ही चाहिए है, और क्योंकि क्लासेस होती थी, अब बैंकर वगैरह हम जाते थे तो मेरे फादर ने मुझे एक ही बात समझाई थी कि बोले बेटा, ये जो गाड़ी है ना, ये महिलाओं के लिए बहुत दिव्य अस्त्र है। बिल्कुल। बोले उसकी जो जितनी इच्छा शक्ति है ना,
उसको बोले जो ये पंख लगाती है वो कोई नहीं लगा सकता है। तो बोले अगर तुम आज ये चीज ले रही हो, ये चला रही हो ना, तो ये तुम्हारे को पूरी जिंदगी मेरे ये वर्ड्स याद रहेंगे। तो और मैं सच बताऊं वीना जी, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं जब जॉब भी करती थी और हम चूंकि कंटेनर लाइन में ही थे, आपने देखा होगा सारा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस होता है, और मैं एक ICT की हेड थी, तो मुझे कई बार क्या होता था जब हम शिफ्ट में दे आते थे कि इतने ट्रांसपोर्ट में इतने कंटेनर्स हमको चाहिए और वो लोड नहीं होते थे या कुछ होता था, तो मैं कई बार आपको 2 बजे भी पीतमपुर चली जाती थी, हमारा डिपो पीतमपुर में था। तो वो 2 बजे रात को भी जब जाती थी तो अपने हस्बैंड को उठाती थी कि साथ में चलो मेरे, तो वो बोलते थे कि तुम्हें तो चलाते आती, तुम खुद चले जाओ। तो वास्तविकता ये हुई कि 1-2 बार तो मैंने एज अ प्रोटेक्शन की चलो ठीक है हस्बैंड साथ में होना जरूरी है या कोई घर का व्यक्ति होना जरूरी, पर फिर मैंने खुद से ही जाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा मैं कब तक किसको बोलूंगी कि मेरे साथ पीतमपुर चले या देवास चले, या ड्राइवर नहीं आया तो क्या करूंगी। तो वास्तव में मुझे फील होता है, इनरली फील होता है कि गाड़ी चलाना आपके लिए, भले साइकिल हो, भले कोई भी चीज हो, आपको एक आपके लिए दिव्य अस्त्र, आपकी जो होती है ना एक इच्छा शक्ति को बहुत प्रबल बना देता है। वो आप हाँ, आपकी डिपेंडेंसी किसी पे भी नहीं होती, आप चले उठे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी अपने मतलब जीवन की लगती है कि मेरे पापा की वो सीख और वो बात मुझे याद रही, और ईश्वर की दया रही कि अभी भी मैं चलाती हूँ और अच्छे से चलाती हूँ और कहीं भी चली जाती हूँ जैसा मेरा मन होता है। हाँ। वही वही एक आत्मविश्वास की जरूरत है सभी बहनों को। और आज आपका जो व्यक्तित्व सबके सामने खुलकर हमने परिचय जाना आपका, तो मुझे लगता है मेरे साथ साथ और बहुत सारी बहनों को प्रेरणा मिली होगी। और बहुत फायदेमंद आज का जो सेशन था पूरा, बहुत कुछ अगर बहनें चाहें तो बहुत कुछ निकाल सकती हैं। गौ उत्पादों के बारे में आपने बताया, 2 बहनों ने प्रेरणा ले ली, और जब हमारा यूट्यूब पर चलेगा ये वीडियो, तो और बहनें देखेंगी और बहनें इस प्रोडक्ट को चालू करने की सोचेंगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको मैं। उससे पहले धन्यवाद। एक धन्यवाद गीत के लिए मैं नूतन जी को आमंत्रित करूँगी, फिर एक औपचारिक धन्यवाद करते हैं हम अतिथि को। नूतन जी स्वागत है एक आखिरी गीत के साथ। एक छोटा सा श्याम भजन है। आओ शाम के द्वार पे, बिन मांगे वो देता है, तूफानों में अटकी नैया बन के माझी कहता है। जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगे, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगे, धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान दी तुमने, धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान दी तुमने, हमें शाम प्रेमियों की पहचान ये दी तुमने, किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगे, कोई हमसे पूछे जरा, जन्नत कैसी होगी, कोई हमसे पूछे जरा, जन्नत कैसी होगी, दावे से कहती हूँ, काटू जैसी होगी, जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगू, जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगू, जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगू, मुझसे नालायक को लायक
समझा तुमने, मुझसे नालायक को लायक समझा तुमने, अपनों ने ठुकराया, अपना समझा तुमने, तुझको ही मांग लिया, तुझको ही मांग लिया, तुमसे अब क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। नर्मदे हर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्द, बड़े सुंदर थे आपके भजन के, बहुत ही सुंदर भजन। नूतन जी, आप बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी, इतने मधुर मधुर गीत आपने सुनाए आज हम सभी को। और ईश्वर करे आपकी ये जो सुरों की यात्रा है और आगे बढ़ती रहे। और बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ आपका इंदौर इकाई की ओर से। आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर मेरा आतिथ्य स्वीकार किया, उसके लिए भी बहुत 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 आभार। मेरा सौभाग्य था दीदी, ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी के बीच में मुझे गाने का सौभाग्य मिला और सबसे मिलना भी हाँ, वैशाली दीदी से बढ़िया आपसे सुनने को मिला, बहुत अच्छी जानकारियां मिली, अच्छा लगा बहुत। बहुत धन्यवाद नूतन जी। मैं डॉक्टर भावना बर्वे को आमंत्रित करूंगी आज के हमारे दोनों अतिथियों का आभार व्यक्त करने के लिए। जी दीदी, धन्यवाद। तो आज के दोनों अतिथियों का जो एक तालमेल था, प्रभावी व्यक्तित्व, प्रभावी आवाज, सुर, ताल, मतलब वाकई में इतना आकर्षण था कि मैं चेयर से उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। नहीं तो मैं पूरे समय बैठती नहीं, लेकिन वाकई में प्रभावशाली व्यक्तित्व और प्रभावशाली आवाज जिसको कहते हैं, वो सचमुच यही था। तो ये जो व्यक्तित्व वाले जो रहते हैं महिलाएं, वही मुझे लगता है कुछ सफलता की ओर जाती है। बाकी हम यदि डर गए या कुछ, जैसे अभी गाड़ी की बात हुई थी, तो वाकई में इसमें यदि हम डर गए, तो क्या हम अपने आप को स्वयं सिद्ध नहीं कर पाते हैं क्या? ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि आप लोग का ऑरा देख के मुझे लग रहा है कि आप लोगों में कुछ है, दोनों में कुछ है। मतलब जैसे नूतन जी का भी मैं चाहूँ तो 3 घंटे का पूरा प्रोग्राम सुन सकती हूँ। क्योंकि इनकी आवाज इतनी मीठी है और सुर ताल में इतना अच्छा गाती है, मैंने पहले भी कई बार सुना है इनकी आवाज। और वैशाली जी को तो जब मैंने पहली बार नर्मदा भवन में देखा, तभी आपके व्यक्तित्व से प्रभावी हो गई थी, बिल्कुल पूरी तरह आकर्षित हो गई थी। मुझे लगा था अपने समाज में कोई इतने अच्छे लोग भी है, मतलब बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने नाम 2 बार देखा कि पारे लिखा हुआ है। मुझे एकदम, एक तो आप बिल्कुल सादगी आपकी बहुत अच्छी लग रही थी, और जब आपके मैंने बातचीत का तरीका देखा, ये देखा, तो ये मतलब वाक़ई में हम लोगों के लिए सीखने लायक चीज़ है कि हमें भी सबको लेके आगे यदि बढ़ना है, तो हम में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए जो आप दोनों में है। तभी एक समूह को लेकर आप यहाँ सबके साथ उपस्थित हुई है, नहीं? तो ये कार्यक्रम हम सबके लिए बहुत उपयोगी रहे, और हम कभी भी मौका मिले तो नूतन जी का भी 3 घंटे का कार्यक्रम सुने, और वैशाली जी का जो वर्कशॉप है, वहाँ जाकर हम यदि आपका काम देखेंगे, तो शायद और आनंद की अनुभूति होगी हमें, ऐसा लगता है मुझे। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हम सबको आमंत्रित करके आप बुलाइए अपनी जगह, तो हम ज़रूर आएँगे, और वो जो मशीनें हैं, आपका जो काम है, आपका जो पूरा ग्रुप है, उसको उनसे हम सबसे मिलना चाहेंगे कि कैसे महिलाएँ आपसे जुड़ी हैं। और प्लीज़ आज आप अपने मतलब मंच पर ये भी बताइए कि यदि आपके उड़ान ग्रुप से सभी को उड़ान भरनी हो, तो कैसे जुड़ना चाहिए? तो इसकी कोई प्रोसेस हो तो प्लीज़ आप बताइए, ताकि हम सब आपके साथ रहें, आपके पीछे रहें, आपका अनुसरण करें। तो प्लीज़। भावना जी, बहुत-बहुत धन्यवाद पहले तो आपको और मीना जी को, जो आप लोगों ने हमको यहाँ आमंत्रित किया और ये मौका दिया कि हम सभी से ये बातचीत कर आवाज सकें।
आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया और ये मौका दिया कि हम समाजजन से जुड़ सकें और कुछ बता सकें। वीना जी ने जब महिला दिवस पे भी बुलाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम सब जगह तो चले जाते हैं, अपने ही समाज में नहीं आ पा रहे थे। एक मौका मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया आने के लिए। और नूतन जी, बहुत ही अच्छे गीत गाए आपने। मुझे गिरगिट और मेंढक वाला तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत अच्छा था। तो वैसे तो भजन सुनना अच्छा लगता है मुझे, लेकिन ये एक वैरायटी थी बिल्कुल एक गाने की आपकी। तो बच्चों को भी पसंद आएगा, ये मेरी बिटिया को मैं ज़रूर सुनाऊँगी कि ऐसा था, ये में आ जाएगा तो। और मैं भावना जी, देखिए अभी तक तो हमने मतलब उड़ान में सोसाइटी के रूप में जैसे जब काम किया, तो मेंबर्स एज़ इफ हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। पर अभी इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग मेंबरशिप लेंगे और हम लोगों को मतलब महिलाओं को स्पेशली मेंबर बनाएंगे। तो ये हमारा आने उसमें है, आते साल में, इसी साल में मतलब। तो मैं आपको बिल्कुल जानकारी दूँगी, मैं वीना जी को दूँगी ताकि वो ग्रुप में भी डाल जी। दें। हम नॉमिनल फीस के साथ रजिस्ट्रेशन लेंगे ताकि वो ओके। हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकें और आगे हम जो भी काम करते हैं उसमें, और आगे हम ये हमारी ग्रोथ है एक प्रकार से देखा जाए तो, ताकि हमसे और ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। जहाँ तक स्वरोजगार के जितने मतलब हैं, इसके अलावा भी जो भी हम समय-समय पर जिसको जैसी आवश्यकता पड़े, जैसे सारिका जी ने बताया अभी कि उनके पास 25-30 महिलाएँ हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको कुछ और भी अच्छा बता पाएँ ताकि वो अपना खुद का जी, जी। कर पाएँ आगे। तो ये चीज़ रहेगी। वर्कशॉप के लिए जैसे ही मेरी गौशाला चालू हो जाती है, मैं बिल्कुल आप सबको, एक पिकनिक सा भी हो जाएगा आप लोगों का सबका, और बिल्कुल। वहाँ पे आप आइए, आप बहुत एंजॉय करेंगे उस जगह पर। वीना जी तो देखती रहती हैं, मैं भेजती रहती हूँ कुछ-कुछ फेसबुक पे, तो क्योंकि गौ की सेवा करना का मतलब परम भाग्य हम लोग भी पालेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ विद्याधाम जाते हैं चारा खिलाने के लिए जी, जी। और वहीं से खरीद के वहीं खिलाते हैं, लेकिन उसमें इतनी मतलब वाकई आनंद की अनुभूति जो होती है गाय को चारा खिलाने की, वो बहुत असीम रहती है। यहाँ इंदौर में है विद्याधाम, वहाँ जाते हैं हम लोग। जी है, मुझे है। तो कितना अच्छा होगा कि हम बलवाड़ा जैसी सुंदर जगह पर जाएंगे। जी, बिल्कुल आप आइए, और हम तो आपको बोलेंगे आप तो सेवा देने भी आइए जब आपका मन हो बिल्कुल, तो। बिल्कुल। मतलब गाय की सेवा करना वाकई में परम धर्म माना जाता है, तो वो तो क्यों ना करना चाहेंगे। और आप लोग ने इतना व्यस्त समय निकाल कर हमारे इस सखी सहेली प्रोग्राम में आप लोग आए, तो इसमें अभी कुछ लोग तो कुछ बोल पाए, कुछ पूछ पाए, कुछ ऐसे भी थोड़ा हेजिटेशन होता है किसी को एकदम से सबके सामने नहीं बोलना। तो अभी बहुत सारे लोगों के सवाल सामने आएंगे, तो आपको सबको सेटिस्फाई करना है, सबके जवाब देना है, क्योंकि कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं। जी। तो क्योंकि आनंद तो सबने लिया है, आपकी जितने भी बातें, सबका आनंद रस की प्राप्ति तो सबको हुई है, लेकिन यही है कि कुछ जिज्ञासा जो है वो शायद बाद में आपसे पूछ पाएंगे प्रश्न। बिल्कुल, कभी तो भी आप लोग पूछ जी। सकते हैं। मैं एक और ये बोलना चाह रही थी कि हम लोग जून फर्स्ट वीक में इंदौर में ही आवाज़ अ, अब अभी नहीं भी आ रही। कम अब आ रही है? जी। अब हम जून मतलब एक प्रोग्राम हम करने चाह रहे हैं, एक 6 यार्ड्स कल्चर करके है वो प्रोग्राम। तो उसमें हम एक बड़ा इवेंट करने वाले हैं, स्पेशली साड़ी के से ही रहेगा वो। तो मैं उसकी जानकारी वीना जी को दूँगी, और मैं चाहती हूँ कि समाज में जो भी महिलाएँ उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, वो प्लीज़ आएँ, और अगर पार्टिसिपेट नहीं भी करना चाहती तो देखने ज़रूर आएँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने प्लान किया है, और पूरा मतलब हैंडलूम और इसके ऊपर ही है, साड़ी के ऊपर ही। तो मेरा बस यही अंतिम निवेदन आप लोगों से। बिल्कुल। और उड़ान के साथ सब वैसे भी हैं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, जब भी आपको कुछ भी लगता है कि ऐसा आप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल अपनी सारी जानकारी फ्लोट करती हूँ, आप प्लीज़ जुड़ें जी। और साथ में मेरे काम करें तो मुझे बहुत अच्छा क्या लगेगा। बात है। क्योंकि स्त्रियों को तो सजने का सबसे ज्यादा मौका चाहिए, नहीं शादियों में भी बढ़ चढ़ कर, तो क्यों ना ये आपके जो फैशन शो वगैरह उसमें तो वाकई में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मज़ा और आएगा और मुझे लगता है सीखने को मिलेगा महिलाओं को कि हाँ, आपके जो हरियाली उत्सव होते हाँ, कुछ हैं, अलग हमें हटके। आगे करना चाहिए। और साड़ी अपना सबसे बड़ा मतलब एक क्या बोलो, सबसे बड़ी वो है, परिवेश है अपने यहाँ का, जो कि सादगी दर्शाता है। तो ये चीज तो मतलब यदि हम मंच पर सबको देखेंगे तो वाकई शायद बहुत अच्छा लगेगा। तो इनका सब आप लोगों का तो आभार बहुत बहुत मंच पर आने के लिए। साथ में मैं मीना दीदी का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि वो इतने अच्छे अच्छे बहुमुखी प्रतिभावान लोगों से, महिलाओं से हमको मिलाती है, तो प्रेरणा तो वाकई में थोड़ी सी आती है।
मतलब हम उससे कुछ हद तक आगे बढ़ ही जाते हैं। कुछ स्टेप्स हनुमान छलांग तो नहीं लगाते, लेकिन हाँ कुछ स्टेप्स तो हमारे आगे बढ़ती है, हौसला भी बढ़ता है। तो हो सकता है कि हम ऐसे आप लोगों जैसे व्यक्तित्व से मिलते जाएंगे। वीणा दीदी का बहुत आभार कि जो अब सखी सहेली को अब अनवरत चालू रखे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप जैसे व्यक्तित्व को हमेशा मिलवाती रहे, हम सबसे परिचय करवाती रहे। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। धन्यवाद। मैं सहेली को आशीर्वाद देना है कि अनवरत चलता रहे, और मैं भी कोशिश करूंगी कि समाज की महिलाओं को ऐसे व्यक्तित्व से मिलाती रहूं जिससे उनको प्रेरणा मिले। जैसे मैं प्रेरित होती हूँ वैशाली जी को देखकर, और आज काफी लोगों ने ली होगी प्रेरणा। आपकी जो पंख लगने वाली बात है उससे तो महिलाओं ने बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो बहुत बहुत आभार आपका वैशाली जी, इतना समय हमको देने के लिए, और इतनी रोचक और इतनी उपयोगी जानकारी बहनों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और मैं निवेदन करूंगी कि भविष्य में भी आप हमसे जुड़ी रहें, और चाहूंगी आपको बार बार आमंत्रित करना कि आपके ज्ञान का लाभ हम सबको मिलता रहे। बिल्कुल, बिल्कुल वीना जी, जी कभी भी आप कभी भी बुलाएँ। जी 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 धन्यवाद आपका। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद हर। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। सच में आप ऐसा ही कार्य करती रहे हमेशा। आभार। जी जी मिलती है हमको बहुत प्रेरणा है सभी से। जी जी। और धन्यवाद खाली दीदी। हुई आज सभी उपस्थित बहनों का भी आभार व्यक्त करूंगी। आपने कैमरा बंद करके सुना, लेकिन आप लोग सब बनी रही, और कोशिश करूंगी मैं कि इसी तरह की, और अगले मंगलवार हमारे साथ मेरी कोशिश है, बात चल रही है सीमा गार्गव जी से। तो कोशिश करेंगे हम कि अगले सप्ताह उनको आमंत्रित करें। उनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं, खुद की कंपनी है उनकी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो प्रोडक्शन करती हैं, और क्या परेशानियां आती हैं और क्या सफलताएं हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। नर्मदे हर। सभी का धन्यवाद आज के कार्यक्रम में आने के लिए। भावना भाभी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आज के कार्यक्रम में आपने जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उससे बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर सभी को। नर्मदे हर। नर्मदे हर सभी को। नर्मदे हर। नर्मदे हर सभी को। बहुत लेट हो गई। दीदी आप आगे आए। अरे वो शिव पुराण कथा देखने लगी, मुझे दिमाग से उतर गया यार, सॉरी। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, चलिए। चलिए, नर्मदे हर। धन्यवाद सभी को। नर्मदे